हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? वन शॉट वीडियो, यस, है ना। वन शॉट वीडियो हमारा जो हमें चाहिए था मैथमेटिकल लॉजिक पे, वो आज हम करने वाले हैं। यस, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग पूरा चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक इन वन शॉट। ठीक है ना? तो चलिए, आप लोग रेडी है? तैयार होके आए हो? है ना, क्योंकि यार लेक्चर डिटेल्ड होने वाला है। बच्चा, ऐसे ही वन शॉट आपको सारे चैप्टर्स के मिलेंगे, राइट? यूल गेट वन शॉट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। ठीक है, बहुत डिटेल में, जो कि आपको बेनिफिट करेंगे बोर्ड्स और एमएचटी सीईटी 2023 के लिए। बच्चों, आपको याद है ना, अभी तक बताया है 50-50 रूल होगा, राइट? अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं, लेकिन सारा चीज़ें हमें दिसंबर में पता चलेगा। लेकिन हाँ, अभी तक जो कहा है वो यही है कि बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट और एमएचटी सीईटी भी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स आ गया होगा, तो वन शॉट में पूरा चैप्टर एक बार करना है। अच्छा बच्चों, ये जो है चैप्टर डिस्कस होने वाला है अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, मतलब डिलीटेड पोर्शन वगैरह अब ऐसा कुछ नहीं है इस साल वाली बैच के लिए। तो पूरा सिलेबस जो लास्ट ईयर डिलीटेड थे वो सारे सिलेबस यहाँ पे कवर होंगे साथ में। ठीक है? और मैं जब पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप पहली बार भी देख रहे होंगे ना इस चैप्टर को, तब भी आप ये अच्छे से कर पाएंगे, राइट? हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, राइट? तो पीवाईक्यूज के सपोर्ट से मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा। और कैसे लिखते हैं बोर्ड में, व्हाट आर द स्टेप्स, स्टेप मार्किंग कैसी होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट? और सेम प्रिपरेशन आपके एमएचटी सीटी की भी होगी। अगर आपका बोर्ड्स बहुत स्ट्रांग है तो एमएचटी सीटी आपका, है ना, आधा काम हो जाता है। ठीक है? तो डिटेल्ड डिस्कशन होगा हर चीज़ का। और यस, बट हाँ, पेशेंस चाहिए। वन शॉट वीडियो के लिए आपको पूरे 2 घंटे जितना भी चलेगा, हाँ, टाइम कितना भी लगे, तो हम अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, मज़े से करेंगे। तो पेन पेपर लेके रेडी है? सारे क्वेश्चंस क्योंकि आपको ही सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट्स और उसी के ऊपर क्वेश्चंस, वो भी पीवाईक्यूज। ठीक है? इस तरह का हमारा जर्नी होने वाला है। ठीक है? अच्छा, अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया आपने, बता दो यार, शेयर कर दो फटाफट। ठीक है? और गणित अंक यूट्यूब पर भी है, हाँ, उसके बाद में इंस्टाग्राम पर भी है, टेलीग्राम पर भी है। सारी लिंक्स आपके पास, कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लो उसमें दिख जाएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करें आज का चैप्टर। यस, तो चलिए स्माइल के साथ शुरू करते हैं। लाइक वाइक कर ही दिया होगा आप लोगों ने। तो आज का पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? तो देखो, मैंने यहाँ बता दिया, बोर्ड्स में 8 मार्क का है ये। 8 मार्क तो बहुत होते हैं ना। 8 मार्क 80 मार्क के पेपर में, मतलब क्या, 10% वेटेज है। यस। और बहुत सारे बच्चों को ना वो इंटीग्रेशन टफ लगता है ना, वो डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंदी लगता है। तो मैथमेटिकल लॉजिक इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है? इजीएस्ट चैप्टर तो बोर्ड्स में तो हो गया। सीईटी में कितना है सर? सो सीईटी में 3 से 4 क्वेश्चंस। सीईटी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। यस, 3 से 4 क्वेश्चंस। और जेई मेंस में भी आता है बेटा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है। तो आज का जो सेशन है, अगर आपने अच्छे से किया तो आप जेई मेंस का भी एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। ठीक है? चलो चलो चलो, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव और उनका ट्रूथ टेबल, और उस पे क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 1.1 यहाँ कवर होती है। पूरे 5 एक्सरसाइजेज है इस पूरे चैप्टर में। फिर स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये भी बात करेंगे। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी क्या होता है, यहाँ पे एक्सरसाइज 2 होती है बेटा। फिर क्वांटिफायर्स, ड्यूअल क्या होता है, वो सब देखेंगे। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है? यहाँ पे देखो हमारा लॉज ऑफ लॉजिक, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 होता है। और आखिरी में स्विचिंग सर्किट, जो लास्ट ईयर डिलीटेड सिलेबस में था। लास्ट ईयर का डिलीटेड क्या क्या था सर? तो ये एक्सरसाइज 1.5 आपने लास्ट ईयर का कोई भी आप वन शॉट देखोगे तो उसमें नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है? तो ये 1.5 जो है ये डिलीटेड था, और ये डिवेलिटेड डिलीटेड थी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चा लोग? ओके। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे क्विकली, और उन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही हमारा एजेंडा रहेगा। तो यार, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना पेन पेपर लेके बैठना है, अच्छे से देखना है, आराम से देखना है, रिलैक्स होके करना है। ठीक है? पानी की बोतल भी ले लो, क्योंकि पूरा 2 घंटा करने वाले हो ना आप। प्रॉमिस है? पक्का? अच्छा करना है ना, ये 8 मार्क पूरे लेने हैं ना आपको। सीईटी के लिए भी, जेई मेंस के लिए भी तैयारी करनी है कि नहीं? राइट, अभी ही करना पड़ेगा, राइट? नहीं तो लेट हो जाएंगे हम बाद में। अभी ही शुरुआत कर देनी पड़ेगी, है ना, दिवाली तो आई गई है। ठीक, हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू एवरीवन। यस, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, पहला कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में आना चाहिए। कुछ भी मैंने कहा, अगर मैं उसको ट्रू या फॉल्स में आंसर कर सकूं,
तो वो एक स्टेटमेंट होगा, है ना। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स के आंसर आने चाहिए उसके, बट नॉट बोथ, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर में डिनोट करेंगे, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, अब वैल्यू ट्रू आया या वैल्यू फॉल्स आया, ठीक है, वैल्यू ट्रू आया या वैल्यू फॉल्स आया, तो ये इसको कहते हैं हम इसका ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, क्या कहते हैं, अगर किसी का वैल्यू आया ट्रू तो हम ट्रूथ वैल्यू कहेंगे कैपिटल टी, अगर वैल्यू आया फॉल्स तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एफ। तो कैपिटल टी कैपिटल एफ ये हमारे ट्रूथ वैल्यू हो जाते हैं, है ना, ट्रूथ वैल्यू टी और एफ। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आप देखो, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक स्टेटमेंट है, सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, यस, कोई फैक्ट है। अब सही है या गलत है आप बताओ। बहुत सारे लोग सोचने लग जाएंगे सर सच में सन ईस्ट में राइज करता है क्या। अरे बच्चा हाँ, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू। ये एक स्टेटमेंट भी है और उसका ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। 5 into 2 11, अरे सर ये सबको पता है सर, ये गलत, ये क्या है, ये स्टेटमेंट नहीं है ऐसा बोलेंगे कुछ बच्चे, स्टेटमेंट नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे आप, ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट तो है लेकिन ये क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। एवरी ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, एक स्टेटमेंट हुआ ना ये, यस, और करेक्ट है स्टेटमेंट, तो इसका ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, ऐसा हो गया ये हमारा। ठीक है ना बच्चा। अब नेक्स्ट, है ना, ये वाले देखो आप एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। देखो, तो प्लीज गिव मी योर पेन, जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज, या क्वेश्चन कर रहे हो व्हाट इज योर नेम, या व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, तो ये सारे क्या है, स्टेटमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका हम ट्रू फॉल्स आंसर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, राइट। प्लीज गिव योर पेन, ये इसका ट्रू फॉल्स में आंसर आ सकता है क्या, नहीं, तो ये सारे क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट। तो सब लोगों को एकदम क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ, वेरी गुड बच्चों। अब अब ना तीसरे प्रकार का भी चीज होता है यहाँ पर, एक और होता है, वो है ओपन सेंटेंस। क्या होता है सर ओपन सेंटेंस, ऐसे स्टेटमेंट्स जो कभी ट्रू और कभी फॉल्स होते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे कि ये देखो, 3x/2 -9 = 0, क्या ये स्टेटमेंट है, तो कुछ लोग ना इसको सॉल्व करने लग जाएंगे और कहेंगे x = 6, मतलब कि अगर x 6 हुआ तभी ये ट्रू होगा, राइट। तो इसका मतलब है जब x अगर 6 हुआ तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, और अगर x 6 नहीं हुआ तो ये क्या होगा, फॉल्स आएगा। तो कभी ट्रू कभी फॉल्स, तो ये ओपन है, राइट, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, कि ओपन है, ये कभी ट्रू हो सकता है कभी फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ओपन सेंटेंस। ठीक, यहाँ पे अगर मैं कुछ कंडीशन लगा लेता कि x की वैल्यू 6 रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट बन जाता, समझे। अभी क्या है, ये ओपन स्टेटमेंट है। ही इज टॉल, अब ही इज टॉल किसके बारे में बात कर रहे हो भाई, हाँ भाई साहब, अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे हो क्या, तो अमिताभ जी के बारे में बात कर रहे हो तो यस आएगा। भाई साहब आयुष्मान के बारे में बात कर रहे हो क्या, तो आयुष्मान तो टॉल नहीं है तो उसके लिए फॉल्स आएगा। तो ही कौन है उस पर डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए ये ओपन, कभी ट्रू कभी फॉल्स, राइट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये मैंने कहा कुछ बच्चे कहेंगे ट्रू, कुछ बच्चे कहेंगे फॉल्स। जिनको मैथ्स अच्छा लगता है वो कहेंगे ट्रू, सर मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन कौन कह रहा है मैथ्स इंटरेस्टिंग है, अच्छा मेरे सामने अब सब कहोगे, ठीक है। तो मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नहीं है ना, नहीं सर, हाँ सर, पर ये कुछ लोगों के लिए ट्रू होगा कुछ लोगों के लिए फॉल्स होगा। तो अगेन इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इट इज ब्लैक इन कलर, क्या ब्लैक इन कलर, सर ये पीछे का जो बैकग्राउंड है स्क्रीन का ये तो वाइट है, पर जो लिखा हुआ है वो ब्लैक है, मतलब कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हो। अगर बोला होता स्पेसिफिकली, राइट, तो फिर हम बात कर रहे होते कि हाँ या ना, तो इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आ सकता। तो ये ओपन सेंटेंस है, सब लोग समझ रहे हैं ना ओपन सेंटेंस। एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा टुडे इज संडे। अब अगर ये वीडियो कोई संडे को देख रहा है तो वो कहेगा हाँ, और अगर कोई मंडे ट्यूसडे से लेके कोई भी और दिन कह रहा है तो वो कहेगा ना। तो आप समझ रहे हो कि कभी हाँ कभी ना, तो ये ओपन हुआ। ठीक, तो इसे कहते हैं हम, अगर डेट दे दी होती कि 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर 2022, है ना, ऐसे कुछ कहा होता तो फिर हम है ना एग्जैक्टली बता सकते कि वो स्टेटमेंट है। तो ये ओपन सेंटेंस। तो सभी बच्चों को 3 बातें समझ में आई कि स्टेटमेंट कब रहेगा, कब नहीं रहेगा, कब ओपन रहेगा। चलिए इसको ही हम चेक करते हैं थ्रू सम एग्जाम्पल्स। अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ तो पॉज कर लो वीडियो और खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, और फिर अगर है स्टेटमेंट तो स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। 5 + 4 = 13, क्या ये स्टेटमेंट है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं। अरे बच्चों बाळांनो मुलांनो समझा, स्टेटमेंट आहे हा, यस इट इज अ स्टेटमेंट, लेकिन गलत स्टेटमेंट है, मतलब ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी इसकी।
x माइनस थ्री इक्वल टू 14, x माइनस थ्री इक्वल टू 14 क्या ये स्टेटमेंट है? कौन सा? नहीं है ना, स्टेटमेंट नहीं है सर ये ट्रू। अगर स्टेटमेंट तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? सर 17 के लिए ट्रू होगा, मतलब ये क्या है, ओपन है ना। सो इट इज अ ओपन सेंटेंस, समझ रहे हो ना। अगर मैंने x इक्वल टू 17 रखा तो इसका आंसर ट्रू आएगा, अगर x को 17 नहीं रखा तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। आपको समझना चाहिए ना क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक, क्लोज द डोर, भाई साहब क्लोज द डोर, हाँ या ना, कोई आंसर नहीं आ रहा है, ट्रू या फॉल्स कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, नॉट अ स्टेटमेंट, है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आया एक एक मार्क के लिए तो यार आपकी चांदी। ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब जो भी हो है या नहीं है हम बता सकते हैं ना, यस। तो इट इज अ स्टेटमेंट एंड जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, यस सर, है ना, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्लीज गेट मी द ब्रेकफास्ट, है ना, ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। तो प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट मतलब क्या, ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये तो एक स्टेटमेंट हुआ ना, इसका आंसर हाँ या ना लिखना पड़ेगा आपको। अगर हाँ है तो टी लिखोगे, ना है तो फॉल्स लिखोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अब इसको भी सॉल्व करके कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू रहेगा कुछ के लिए नहीं रहेगा, तो मतलब ये कैसा हुआ, ओपन। तो आप समझ गए होंगे ओपन कब कब रहता है, कौन कौन रहता है, कैसे रहता है ना सारे बच्चे। तो देखो हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स किए। ठीक है, तो जिसका आंसर क्लियरली ट्रू या फॉल्स में से आता है वो एक स्टेटमेंट है। अब जैसे ये 17 के लिए ट्रू है, ये भी आप देखोगे तो 0 और 1 के लिए शायद ट्रू है, तो 0 और 1 के लिए ये ओपन मतलब ट्रू होगा, बाकियों के लिए फॉल्स होगा, तो ये जो है ओपन कहा जाता है। और जो रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन मार्क है, जो पूछा जाता है, क्लोज द डोर, है ना, ऑर्डर दिया या प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट, रिक्वेस्ट किया, तो ये सारे क्या होते हैं, नॉट अ स्टेटमेंट होते हैं। अंडरस्टूड बेटा, एकदम क्लैरिटी आ गई आपको एक क्वेश्चन से। तो ऐसे ही हम हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करेंगे। ठीक है, मजा आया? लाइक कर लो यार, मजा आ रहा है तो। ठीक है ना, लाइक शेयर वगैरह कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, यस। मुझे बहुत सारे बच्चों को ये जानना चाहिए ना, हमारा पूरा एम ये है कि चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करें और इजी वे में डिस्कस करें, हर चैप्टर को डिस्कस करें। बोर्ड सीईटी 2023 मुझे मेरे बच्चों का 100 में से 100 चाहिए, राइट, यही टारगेट है हमारा। सारी क्वालिटी चीज़ें मिलेगी इस चैनल पे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव। अब देखो हमने स्टेटमेंट समझा, बट यार सिंपल सिंपल स्टेटमेंट से काम कब तक चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे छोटा सा 3 इज अ प्राइम, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। 4 इज एन इवन नंबर, ये एक सिंपल है, तो इन दोनों को मिला के मुझे कुछ बनाना पड़े तो मुझे कनेक्टिव लगेंगे ना, यस। तो दिस इज अ कनेक्टिव, जो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा हो। और ये जो बड़ा स्टेटमेंट बनाना बेटा, इसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, समझ रहे हो। सो 3 इज अ प्राइम, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस है ये, सिंपल स्टेटमेंट है ये। ठीक है, 4 इज एन इवन नंबर, ये भी क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। और हम स्टेटमेंट्स को ना पी और क्यू में लिख सकते हैं, तो इसको हम पी कह सकते हैं, इसको मैं क्यू कह सकता हूँ। सर ऐसे कैसे कह सकते हैं? अरे भाई इतना बड़ा तू इंसान है ना, तेरा नाम भी तो कुछ रखा है ना, मैं इतना बड़ा इंसान हूं तो मुझे बोलता है कि नहीं अंकुश। वैसे ये जो स्टेटमेंट्स है इनको भी तो हम पी क्यू कुछ नाम रखेंगे, राइट, वही है ये। तो पी और क्यू, तो हम इन दोनों का मिला के कोई कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं जैसे इसने बनाया, है ना। तो हमको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए प्रीपोजिशंस लगेंगे, राइट, हमको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए कनेक्टिव्स लगेंगे, इन्हें कहते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, सर कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, कौन कौन से कनेक्टिव्स हैं? तो देर आर 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स। पहला एंड, जिसको हम ए की तरह लिखते हैं, ये सिंबल है। ठीक है, दूसरा और, आप लोग नोट्स भी बना सकते हो बेटा, है ना, नोट्स भी बना सकते हो। और तीसरा नॉट या निगेशन, टिल्ड की तरह है। फोर्थ इम्प्लीकेशन, इम्प्लाइज वाला, कंडीशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है, ऐसा एरो होता है उसका। एंड फिफ्थ बाय इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। ठीक है, तो ये होता है ऐसे। तो ये 5 हमारे कनेक्टिव्स है। स्टेटमेंट्स को हमेशा हम पी और क्यू लिखेंगे, तो लेटेस्ट से मैं आपसे जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना उसमें स्टेटमेंट्स लेता हूं दो। पी स्टेटमेंट लेता हूं, लेटेस्ट से अमर इज अ ब्रेव बॉय, कोई है क्या अमर हमारे में? अमर है तो बता दो यार कमेंट में कि आप ब्रेव हो या नहीं हो। अब अमर इज अ ब्रेव बॉय, ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने अमर का नाम लिखा है इसलिए, ही बोला होता तो ये नहीं होता। अमर इज अ ब्रेव बॉय, ये एक स्टेटमेंट है। हाँ, अब ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है ना, डिपेंड करता है ना बेटा, कि सच में अमर बहुत बहादुर है तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और अगर अमर बहादुर नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा।
तो अमर के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट? तो देर आर टू केसेस पॉसिबल कि पी जो है वो ट्रू या फॉल्स में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वैसे ही क्यू, ऐसा नहीं होगा कि अमर आज बहादुर है और कल डरपोक है ना, फट्टू है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अमर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होगी कि वो बहादुर है या नहीं है ना, अमर वो एक स्पेसिफिक बंदा है। ठीक है, ओके। वैसे ही बेटा, अमर जॉइंस इंडियन आर्मी, जॉइंस इंडियन आर्मी, सब लोग लिखो, अच्छा रहेगा, वन शॉट। अब सच में अमर ने ज्वाइन किया इंडियन आर्मी या नहीं किया, ये भी हमें इंफॉर्मेशन पता रहेगी, क्योंकि हम अमर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अमर मेरा दोस्त है तो मुझे पता रहेगा ना कि अमर फट्टू है क्या, या अमर बहुत मजबूत है, ताकतवर है। अमर ने सच में इंडियन आर्मी ज्वाइन की है या इंजीनियरिंग ज्वाइन की है, हमें पता चल जाएगा, राइट? तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू है ना, क्यू या फॉल्स में से कुछ भी हो सकता है। तो देयर कैन बी ऑल पॉसिबिलिटीज, हो सकता है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरा भी ट्रू हो, राइट? तो कॉम्बिनेशंस बनेंगे दो के, कि पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू सर। हो सकता है पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, मतलब एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है टीएफ। हो सकता है पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, तो एक और बन सकता है एफ टी। हो सकता है दोनों ही फॉल्स हो, तो हो सकता है ये कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ये बन सकते हैं, राइट? तो आप सब समझ रहे हो कि कनेक्टिव्स का काम क्या है, इनको जोड़ना और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना। अभी तो ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स है, राइट? इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट्स। इन सिंपल स्टेटमेंट्स का अपना अपना आंसर हो सकता है कि यार सच में अमर ब्रेव है या नहीं है, सच में अमर ज्वाइन करता है या नहीं करता है इंडियन आर्मी। ठीक है, तो अब इनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस कनेक्टिव्स, ये 5 कनेक्टिव्स है। ठीक है ना, सही लग रहा है ना बेटा, सब समझ में आ रहा है अच्छे से? अच्छा सर, ये पीडीएफ आप दोगे क्या? यस, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आफ्टर द सेशन दे दूंगा मैं आपको। सर ये कंजंक्शन क्या? अरे हाँ, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन का मतलब ही एंड है ना, तो कभी कभी हमें अगर कंजंक्शन बोला हो तो यार एंड ही कंजंक्शन है, ये पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि निकनेम्स ही नहीं पता होते हमारे, राइट? तो बहुत बार बोलते हैं अरे वो है ना लंबिया को बुलाओ, तो लंबिया नहीं पता हमको, है ना, अंकुश पता है, या अंकुश को बुलाओ तो बोलते हैं हमें तो वो लंबिया के नाम से पता है। इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये कंजंक्शन इज एंड, और बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इसको याद रखने की। तो अब अगर मैं पी और क्यू मैंने डिफाइन किया है, तो पी एंड क्यू क्या हो जाएगा? पी क्या था बेटा? अमर इज अ ब्रेव बॉय, तो पी की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे अमर इज अ ब्रेव बॉय, एंड आ जाएगा बीच में, एंड अमर ज्वाइंस इंडियन आर्मी, या फिर एंड ही ज्वाइंस इंडियन आर्मी, ही भी लिख सकते हो ना दूसरी बार जब करते हो तो, ही ज्वाइंस इंडियन आर्मी। समझे आप? ये पी एंड क्यू एक नया स्टेटमेंट बनता है। पी एंड क्यू क्या होता है? एक नया स्टेटमेंट बनता है, राइट? वो जो पी एंड क्यू है वो पी और क्यू का मिला के बना, बीच में एंड लगाया आपने, राइट? समझ रहे हो ना बेटा? पी एक अपना सिंपल स्टेटमेंट है ये वाला, है ना, क्यू एक अपना सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन हमने बीच में एंड लगा दिया और ये क्या बन गया? एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना। समझे ना? अच्छा, अब ये पी एंड क्यू जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, कि अमर ब्रेव बॉय भी है और वो इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करता है, राइट? तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इसका मुझको ट्रूथ वैल्यू पता करना है मेरे दोस्त, राइट? क्या करना है? इसका मुझे ट्रूथ वैल्यू पता करना है। तो अब इसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है इन दोनों के ट्रूथ वैल्यू से। तो हमेशा जब भी दो हमारे स्टेटमेंट्स हो तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, टेबल बनाएंगे, ओके, और सारे कॉम्बिनेशंस लिखेंगे, और सारे कॉम्बिनेशंस लिखने के ना बहुत अच्छे तरीके हैं। ठीक है, तो दो बार ट्रू, दो बार एफ, हमेशा जो पहला कॉलम रहेगा ना उसमें ऐसे ही रहेगा, दो बार ट्रू, दो बार एफ, और इसमें एक ट्रू एक एफ, एक ट्रू एक एफ, ऐसा होगा। ठीक है ना? तो इसको याद रखना है आपको, पतंग मांझा, है ना, एंड मतलब पतंग मांझा। ठीक है, एंड को हम हमेशा पतंग मांझा से याद रखेंगे। मतलब क्या बोल रहे हो सर आप? देख, आपके पास पतंग है, ट्रू का मतलब हाँ, मांझा है हाँ, तो हम पतंग उड़ा सकते हैं। हाँ, पतंग है मांझा है, दोनों चीजें हैं तभी तो पतंग उड़ाओगे। देख, अब ये पतंग है लेकिन मांझा नहीं है सर, तो उड़ा पाओगे क्या? ना, है ना? पतंग नहीं है, फॉल्स का मतलब ना, पतंग है क्या? ना, मांझा है क्या? हाँ। अब पतंग नहीं है मांझा है, क्या फायदा, है ना, हो नहीं पाएगा। फिर उसके बाद में पतंग भी नहीं है सर, मांझा भी नहीं है सर, फॉल्स, राइट? दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द टेबल ऑफ एंड जब भी आएगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए? संक्रांति आ जानी चाहिए, है ना, पतंग उड़ाने वाली बात हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पतंग मांझा वाली बात, कि जब दोनों रहेगा तो आप एक और चीज तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि इफ P इक्वल टू टू,
ट्री, राइट, और क्यू भी ट्रू है, देन ओनली पी एंड क्यू इज इक्वल टू ट्रू, बाकी सब जगह फॉल्स है। एंड में ऐसा होता है दोनों ट्रू पर ही ट्रू, यहां देखो लिखा भी है, द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज सेड टू बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू होंगे तभी तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, पतंग मांझा भी याद रख सकते हो, याद रहेगा ना बेटा। यस, पतंग मांझा वाला सर एक और बार बताओ ना यार, यूट्यूब पे आप पीछे भी जो जाके देख सकते हो कि पतंग है, ट्रू का मतलब हाँ बोलना है, मांझा है हाँ, दोनों है मतलब आप पतंग उड़ा सकते हो, राइट। ऐसे तो तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा पहले दो के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, समझे बेटा। तो ये हमारा पहला हुआ कंजंक्शन। ऐसे धीरे धीरे हम सारे जो कनेक्टिव्स है उनके ट्रूथ टेबल्स लिखेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अब डिसजंक्शन क्या होता है सर, सेकंड नंबर पे जो है, इसका मतलब होता है और, हाँ इसको हम वी की तरह लिखते हैं, ठीक है। तो डिसजंक्शन और, तो अब डिसजंक्शन का मतलब क्या, अगर मैं पी और क्यू कहूंगा तो मैं और से कनेक्ट करूंगा, तो जैसे पी क्या था हमारा, अमर इज अ ब्रेव बॉय, ये हमारा पी था, और ही जॉइन्स इंडियन आर्मी, देखा आपने ये नया एक बन गया ना पूरा। ठीक है, तो पहले हमारे पास सिर्फ एक था अमर इज अ ब्रेव बॉय, अमर जॉइन्स इंडियन आर्मी क्यू था, तो हमने दोनों को मिला के एक नया स्टेटमेंट बनाया पी और क्यू, दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इनका ट्रुथ वैल्यू क्या, तो इसको आप याद रखोगे बेटा, और को दो आंखें, दो आंखों से इसको याद रखना है, ठीक है, ये शॉर्टकट से हमारे, जब भी और हो सर, ऐसे इजी है ना ये, थोड़ा ठीक है, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, दो आंखें, लेफ्ट, पहली आंख है दूसरी आंख है, हम देख सकते हैं, पहली आंख है दूसरी आंख नहीं है, अब बताओ एक ही आंख है किसी को तो देख पाएगा कि नहीं वो, यस वो देख सकता है। पहली आंख नहीं है सेकंड आंख है, देख पाएगा, यस। दोनों आंखें नहीं है सर, फॉल्स मतलब ना ना, तो अब ये देख नहीं पाएगा। तो ट्रूथ टेबल में ये समझ में आता है हमें कि जब दोनों ना हो, तो इफ p इक्वल टू फॉल्स, q इक्वल टू फॉल्स, देन एंड ओनली देन p और q इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये भी हम याद रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे ना आप याद रखो। मेरे को तो ये दो आंखें वाला भी अच्छा लगता है, इजी लगता है, कि और में दोनों फॉल्स होने पर ही फॉल्स, या दोनों आंखें नहीं है तभी नहीं देख नहीं पाऊंगा, है ना, मेरे पास तीसरी आंख तो नहीं है ना, मैं भगवान हूँ क्या। ठीक है, तो और को आप दो आंखों से भी याद रख सकते हैं, राइट, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर दोनों और में एफ रहेंगे तो जो हमारा नया स्टेटमेंट आया कंपाउंड स्टेटमेंट वो भी फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो दो देख ली ना हमने, कंजंक्शन और डिसजंक्शन, एंड और एंड में क्या था, दोनों ट्रू पे ट्रू, यहाँ पे दोनों फॉल्स पे फॉल्स, है ना, सिंपल है सर, बहुत अच्छा, हमको आता भी है सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ऐसे हमें 22-23 क्वेश्चन करने हैं आज, एकदम आराम आराम से करने हैं, ठीक है, आराम से आए हो ना पूरा टाइम लेके। तो राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यू देखो, 3 मार्क का है ये, राइट, इनके, तो आपको कैसे सॉल्व करना है बोर्ड में, पहला ए, जो भी दिया ना आपको तो इसको आप स्टेटमेंट में तो आप कहोगे लेट, जो एंड के पहले है इसको हम पी कहेंगे, तो पी के आगे लिखेंगे टू इज अ रैशनल नंबर, लिखना कैसे इस पे भी ध्यान दो। तो क्या टू रैशनल नंबर है, यस, तो पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है ना, आप पी को ट्री लिखोगे, ठीक है। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे लिखना है सर, हाँ लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं एकदम यही लिखना है। तो क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है सर। तो हमें पूछा क्या है बेटा, सो देयरफॉर हमें जो पूछा है वो पी एंड क्यू है, तो पी एंड क्यू विल बी ट्रू एंड ट्रू विच इज इक्वल टू ट्रू, है ना। तो ये हमारा पहले का आंसर आ गया। 1.5 मार्क चाहिए ना आपको, तो हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क, तो ऐसे करके हमारा 1.5 मार्क हो जाएगा, समझ गए, ओके, पक्का, यस। वैसे ही बी के लिए भी पहला पार्ट जो है उसको पी, तो लेट p इक्वल टू 2 + 3 = 5, क्या p 2 + 3 = 5 करेक्ट है, इज इट ट्रू बेटा, यस है ना सर, ये करेक्ट है। तो देयर फोर p इज इक्वल टू ट्रू। फिर √2 प्लस, तो इसको क्यों ले लेंगे आप, √2 + √3, क्या ये √5 है, अरे नहीं सर, ये मैथमेटिक्स किसका है ना, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो क्यू कैसा है, फॉल्स है। तो आपको उसकी इंडिविजुअली देखो है ना, हाफ मार्क इसी पे कि यार ये पहला ट्रू है या नहीं, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपने, पी किसको लिया क्यू किसको लिया, है ना, ये सारा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे और पूछा है आपको, सो देयरफॉर पी और क्यू, एक ट्रू है एक फॉल्स है ना। तो आपने और में क्या कहा था, दो आंखें, एक है दूसरी नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि नहीं, यस, राइट। तो इसके पहले के जो ट्रूथ टेबल है ना बेटा, वो हमारे लिए बहुत काम के हैं, है ना, जो भी हमने दो ट्रूथ टेबल देखे, पक्का समझ में आया सबको।
है ना। तो आपको लिखते वक्त बड़े आराम आराम से पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, उनकी ट्रूथ वैल्यूज क्या है, ठीक है, और फिर एंड बोला है तो आपने सिंबल से निकाला, और बोला है तो आपने सिंबल से निकाला, और ऐसे आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 2019 का ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। यस, मजा आ गया? ये स्माइल भेजिए, फटाफट कमेंट करिए कि सर मजा आ गया यार, है ना, अच्छा लगा अभी तक तो। ठीक है। यस, अराउंड 30 मिनट्स का लेक्चर हो गया है, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया ना। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर किसी को बहुत आराम से लग रहा हो तो आप 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हैं, डोंट वरी, है ना। तो यू कैन वॉच एट 1.5 एज वेल। पानी पीते रहिए, है ना, थोड़े थोड़े देर में खुद को फ्रेश करते रहिए। ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे ना और मजा आएगा। अब थर्ड, निगेशन, जिसको हम नॉट भी कहते हैं ना, नॉट ना, टिल्ड वाला साइन यूज करते हैं। सो निगेशन क्या कहता है कि अगर हमारा ओरिजिनल ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी विल बी फॉल्स, उल्टा कर देगा। ओरिजिनल फॉल्स है तो यह भी ट्रू हो जाएगा, अकेले स्टेटमेंट पे लगेगा ये। एंड देर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगर मैं निगेशन ऑफ पी कहूँ तो आपको याद है पी क्या था, अमर इज अ ब्रेव बॉय। तो निगेशन क्या हो जाएगा, अमर इज नॉट अ ब्रेव बॉय, बस आपको नॉट लगाना है, अमर इज नॉट अ ब्रेव बॉय, समझे आप? यस। अब अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट हो उस पर भी निगेशन कैसे वर्क करेगा इसको हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक डी मॉर्गन्स लॉ समझ लेते हैं। सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये जो है ना डी मॉर्गन्स लॉ, इसकी बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो ये क्या करता है ना, ये माइनस अंदर भेजता है, तो ये माइनस अंदर चला गया तो क्या होगा, माइनस पी। एंड को बना देता है ये और फिर माइनस क्यू। ठीक है, तो माइनस पी और फिर ये माइनस क्यू, और एंड को बना दिया इसने और, समझे? वैसे निगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, तो ये अंदर चला गया तो माइनस पी, और को क्या बनाएगा आप बताओ, सर एंड बना देगा ना, तो और बन जाता है, एंड बन जाता है, और निगेशन ऐसा काम करता है। तो डी मॉर्गन ने ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और सिंपल सा लॉ बताया ये, कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, कभी इसको सॉल्व करना हो तो यही होगा सर। ठीक है। यस, इनको प्रूव भी कर सकते हैं हम आगे, लेकिन आपको ना समझने में बड़ा आसान है, बहुत अच्छा है ये। तो डी मॉर्गन्स लॉ भी आप लिख लीजिए, काम आएगा हमारे। ठीक। अब हमने 3 तो देख लिए कनेक्टिव, फटाफट अब अगले 2 भी देख लेते हैं। कंडीशनल, इसको इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे ऐसे एक एरो या ऐसे 2 लाइंस के साथ या ऐसा कुछ डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो कंडीशनल, अब कंडीशनल जो है ना वो यूज करता है बेटा इफ देन, मतलब जब भी मैं कहूँ P इंप्लाइज Q, इसका मतलब है इफ P देन Q। अब हमारे केस में क्या था P, तो इफ अमर इज अ ब्रेव बॉय, if Amar is a brave boy, then he joins Indian Army। अगर मगर वाली बात है बेटा ये, ठीक है, अगर मगर वाली बात है ये। ठीक है। यस। तो इफ अमर इज अ ब्रेव बॉय देन ही जॉइंस इंडियन आर्मी। ठीक है, तो अगर अमर ब्रेव बॉय है, अब अमर ब्रेव बॉय है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स पता नहीं सर, हमको सारे केसेस लेने चाहिए, वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है या नहीं। तो जो पहला पार्ट है ना बेटा, इसको कहते हैं हम हाइपोथेसिस। जो पहला पार्ट है ना इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, है ना, यहाँ वर्ड लिख रहा हूं मैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, जो पहला पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं कंक्लूजन, कि यार ऐसा हुआ होगा क्या। तो सेकंड पार्ट है कंक्लूजन, कंक्लूजन वर्ड तो पता चल रहा है आपको, राइट, तो इसे कहते हैं हम कंक्लूजन। ठीक है। अब सर इसको याद रखने का कोई ट्रिक बताओ ना, ये बहुत जरूरी है ना, ये ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहूंगा P फॉर पढ़ाई किया, और Q फॉर क्वेश्चन आया या नहीं आया, या सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो पढ़ाई की, ओके, एंड सिलेक्शन हुआ, आईआईटी में गया, लेटेस्ट से आईआईटी, आईआईटी जाना है सर हमको, पढ़ाई करेंगे तो आईआईटी में सिलेक्ट होना। तो देखो, पढ़ाई कर ली, हाँ सर, है ना, सिलेक्शन हो गया, हाँ सर, बहुत ही बढ़िया हुआ आपके साथ, है ना, पढ़ाई कर ली, सिलेक्शन भी हो गया, बहुत बढ़िया हो गया ना, हाँ। पढ़ाई की, हाँ सर, है ना, ट्रू का मतलब हाँ। सिलेक्शन हुआ ना सर, आप बताओ ये अच्छा हुआ क्या? पढ़ाई आपने भरपूर की, सिलेक्शन नहीं हुआ, सबसे खराब हुआ ना ये, ना सर अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, तो फॉल्स। समझ रहे हो, आराम आराम से समझो। थर्ड, पढ़ाई की, ना सर, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते सर हम, लेकिन सिलेक्शन हो गया सर, ऐसे होता है ना, कुछ कुछ दोस्त देखे होंगे ना आपने अपने, पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हो गया, बहुत ही बढ़िया सर, सर बहुत बहुत बढ़िया, यहाँ पे लगे तो 3 4 ट्रू लगा दो सर आप। क्यों? हाँ, हमारे लिए एक ही काफी है। ठीक है, पढ़ाई नहीं की, देखा, पढ़ाई की ना सर, सिलेक्शन हुआ हाँ सर, क्या हुआ, ये बहुत अच्छा हो गया ना, यस। और पढ़ाई की, ना सर, सिलेक्शन हुआ ना सर, सर मैंने पढ़ाई नहीं की थी तो सिलेक्शन होने का कोई जवाब ही नहीं, तो अच्छा हुआ क्या?
हाँ अच्छा हुआ सर, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो गलत क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि पढ़ाई करने पे सिलेक्शन ना होना। दिस इज द ओनली थिंग विच इज फॉल्स। बाकी सारा जो है वो ट्रू आएगा। समझे? आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, बस दिस इज द ओनली थिंग जो फॉल्स होता है इन केस ऑफ इम्प्लीकेशन, बाकी सारा ट्रू होता है। तो मेरा जो शॉर्टकट है वो भी समझ में आया आपको, है ना, पढ़ाई की और सिलेक्ट होने वाला। ठीक है, पढ़ाई किया सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा। पढ़ाई किया और सिलेक्शन नहीं हुआ, वही सबसे खराब बात है। ठीक है, तो इफ पी देन क्यू, ये होता है हमारा कंडीशनल। ठीक है ना बेटा, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी बहुत सारे रहेंगे। इसके बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो पक्का आता है ना, 100% इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, आगे देखेंगे हम। ठीक है, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, या और ये जो P इम्प्लाइज Q है ना, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि P इज सफिशिएंट फॉर Q। ये याद रखना, एक बार ना ऑब्जेक्टिव में आया था, कहीं लिख लो आप। P जो है वो सफिशिएंट है Q के लिए, Q इज नेसेसरी फॉर P, P इम्प्लाइज Q, Q फॉलोज फ्रॉम P, P ओनली इफ Q। ठीक है, तो ऐसे भी अलग अलग तरीके से इनको कहा जाता है, ये बस नोट बना के रख लो। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल का मतलब बाई इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, यहाँ पे दोनों तरफ एरो आते हैं। ठीक है, इधर भी आता है, इसको सिंगल ऐसे भी लिख सकते हो आप ना, दिज आर द नोटेशंस। तो यहाँ पे होता है इफ एंड ओनली इफ यूज होता है। तो जब भी मैं लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ ना पी और यहाँ बाई कंडीशनल क्यू, इसका मतलब है ना, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, क्यू मतलब सब हमारे अगर स्टेटमेंट्स में हम करें पी क्या था क्यू क्या था हमें पता है, तो यहाँ क्या होगा, अमर इज अ ब्रेव बॉय इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ही जॉइंस इंडियन आर्मी, है ना, तो ये हमारा, ठीक है ना, ऐसा स्टेटमेंट होगा पी बाय इम्प्लाइज क्यू का, जो हमने पी और क्यू बताया था ना, क्या था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अमर इज अ ब्रेव बॉय इफ एंड ओनली इफ ही जॉइंस इंडियन आर्मी, कि अमर तभी ब्रेव रहेगा जब वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है। अब सर हमारे पास तीनों के तो कुछ शॉर्टकट से, इसका भी कुछ है क्या, है ना। देखो पहला बोलेगा कैसा है बे, दूसरा भी बोला कैसा है बे, है ना, सेम टोन में बोल रहा है, तो इनकी पटेगी, है ना, तो ये दोनों में जमेगी, राइट, यस। तो इन दोनों का जम जाएगा। लेकिन पहला बोल रहा है कैसा है बे, और दूसरा बोल रहा है कैसा है बे, है ना, थोड़ा प्यार से बोल रहा है, तो इनकी जम सकती है क्या, नहीं, है ना, एक दूसरे से डरा हुआ रहेगा तो ये जमेगा नहीं, राइट। पहला बोल रहा है क्या हाल चाल है यार, और दूसरा बोल रहा है कैसा है बे, एकदम जोर से, तो इनकी जमेगी क्या, नहीं। और अगर पहला भी प्यार से बोल रहा है कैसा है यार तू, दूसरा बोल रहा है कैसा है यार तू, इनका जमेगा, यस। तो जब भी दोनों सेम तरह के लोग होंगे तो उनकी बहुत जम जाएगी, अलग अलग हुए तो उनकी नहीं जमेगी, राइट। तो इफ बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, ऐसा, राइट, इस तरह की हम बात कर सकते हैं, इस तरह का हमारा डिस्कशन रहेगा। समझे बेटा? तो ये पूरे 5 हमारे कनेक्टिव्स जो अलग अलग हमने देखे, राइट, शॉर्टकट्स भी बताया मैंने आपको, है ना, अलग अलग सबके। ठीक है, तो आप शॉर्टकट से भी याद रख सकते हैं। चलिए इन पे क्वेश्चंस देखते हैं अब। काफी कॉन्सेप्ट्स आराम से देख लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, राइट डाउन, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ना, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जितने आ सकते हैं ना, सारे बोर्ड्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है ना, पेपर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है। राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, 2 मार्क के लिए आया है। तो पहला, है ना, इफ एंड ओनली इफ वगैरह, तो आप कहोगे पहले वाले में भी लेट पी लिख दो पहले वाले को। पी क्या है, और ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, तो जो भी है ना यहाँ लिखना है आपको, पी क्या क्यू क्या, ये बताना पड़ता है आपको, स्टेप बाय स्टेप देखो, है ना, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। इफ एंड ओनली इफ को छोड़ो क्योंकि वो तो कनेक्टिव है। दूसरा, इफ इट इज ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर, सो इट इज का मतलब ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। ठीक है ना, ये तो दस जो गिवन स्टेटमेंट इज, आप है ना पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप कह सकते हो गिवन स्टेटमेंट इज पी बाय इम्प्लाइज क्यू, है ना, ऐसे अगर पूरा स्टेटमेंट लिखते तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ही बी वाला पार्ट, प्राइस इंक्रीजेज एंड डिमांड फॉल्स, एंड है सर, तो पहले आपको पी दिखाना पड़ेगा, क्या है पी, प्राइस इंक्रीजेज, आपको क्यू दिखाना पड़ेगा, क्या, डिमांड फॉल्स, और फिर आप नेक्स्ट कहोगे गिवन स्टेटमेंट इज। ठीक है ना, आपको पूरा पूरा लिखना है अच्छे से, पी एंड क्यू। ऐसा जब आप करोगे तभी आपको पूरे पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे ना, ऐसा पूरा पूरा करेंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन देख लिया कैसे। तो कभी कभी ना हमें वही है कि स्टेटमेंट दिया है, सिंबल बताइए, राइट, तो आपको ऐसे में पूरे पूरे 1 मार्क मिलेगा, लेकिन आपको पी क्यू लिखना पड़ेगा, है ना, ध्यान से। ऐसे कभी कभी होता है कि स्टेटमेंट दिया है और सिंबल क्या बताता है वो बताओ। ठीक है, तो देखो 2020 के पेपर में ही था ये 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो पी और क्यू दिया हुआ है हमको और ये पूछा गया है, तो पहला पार्ट क्या होगा, डायरेक्टली बता सकते हो आप, है ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट दे सकते हो आंसर। तो पी क्या है, तन्मय इज अ स्टूडेंट, तो आप यहाँ लिखोगे पहले पी। पी इफ एंड ओनली इफ है ना ये, तो तन्मय इज अ स्टूडेंट इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तन्मय लाइक्स, तो फिर से तन्मय लिखोगे क्या, नहीं, इफ ही लाइक्स टू वॉच, ही लिख सकते हो ना, और तन्मय लिखा तो सर वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ही लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैच। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा, बाय इंप्लीकेशन, तो यहां मिल गया आपको 1 मार्क। पी एंड नॉट क्यू, तो पी पहला स्टेटमेंट वो क्या है, तन्मय इज अ स्टूडेंट। ठीक है, और ये क्या है, एंड दूसरे में क्यू है लेकिन नॉट क्यू, तो जो भी दिया है ना उसको नॉट लगाना है। तन्मय इज अ स्टूडेंट एंड, फिर से तन्मय लिखोगे क्या, नहीं, एंड ही, अब नॉट लगाना है, डज नॉट लाइक टू, है ना, डिड नॉट, डज नॉट, ग्रामर का मिस्टेक चल जाता है। ही डज नॉट लाइक टू, डज नॉट इंपॉर्टेंट है, क्यू डज नॉट आया, यहाँ माइनस आया ना इसलिए, डज नॉट लाइक टू वॉच क्रिकेट मैच। समझ रहे हो ना बेटा? अरे क्या समझ रहे हैं सर, हमने तो आपसे पहले कर लिया है ना, अब मेरे से पहले कर लिया, एक बार लाइक करो, बताओ कमेंट में कि सर मैं हर क्वेश्चन आपकी पहले ही कर रहा हूँ। पॉज कर करके करो और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये डज नॉट, डिड नॉट कुछ भी चलेगा, ग्रामर हम चेक नहीं करने वाले यहाँ, बस आपने नॉट लगाया है नहीं लगाया वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 2 मार्क के, तो आपने देखा दोनों में क्या क्या फर्क था, राइट, एवरीवन अंडरस्टूड कि पहले वाले में हमें, है ना, सिंबल दिए थे, स्टेटमेंट पूछा था, इस बार स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिंबल पूछा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस दोनों आ सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस आपको आज मिलने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी 5 स्टार लगा दो इसको, मतलब पक्का बोर्ड में आएगा एक क्वेश्चन, पक्का आपको सीईटी में आएगा क्वेश्चन, पक्का जेई मेंस में भी आ सकता है, जेई मेंस की बहुत प्रॉबिलिटी है, 100% एक क्वेश्चन इस पे रहेगा, 100%। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। क्या होता है सर ये, तो मैं ना इसको सीआईसी कहता हूं, तो आप हमेशा याद रखोगे ऐसे। तो हमें कोई स्टेटमेंट दिया है इम्प्लीकेशन वाला, ये होता है ना, इफ पी देन क्यू, ऐसा, राइट, पी और क्यू कुछ भी हो सकता है, हम आगे एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो आप सीआईसी लिख दो, आई हमेशा बीच में सीआईसी। अच्छा, कॉन्वर्स बड़ा है या कॉन्ट्रा पॉजिटिव बड़ा है, ये है वो कॉन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ना, तो बड़ा होने के कारण वो क्या होगा, नीचे जाएगा ना, ग्रेविटी वर्क करेगी। और ये सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो क्या, नहीं, है ना, तो नीचे वाला कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ऊपर वाला कॉन्वर्स। तो आपको सीआईसी याद रखना है, ठीक है, और ये इनवर्स। अब क्या कह रहा है ये, तो कॉन्वर्स कहता है सिर्फ इसको उल्टा कर दो, राइट, जो जहां पी था वहां क्यू कर दो, जहां क्यू है वहां पी कर दो, तो क्यू इंप्लाइज पी कर दो, मतलब ये कैसा हो जाएगा, इफ क्यू देन पी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स में क्या करो, ऐसे ही ऑर्डर रखो, बस निगेशन लगा दो, माइनस माइनस लगा दो, तो माइनस पी इंप्लाइज माइनस क्यू, तो इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। और कॉन्ट्रापोजिटिव में दोनों कर दो, मतलब उल्टा भी करो, तो क्यू पहले आएगा लेकिन नॉट के साथ, तो नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। ठीक है, तो आपको ना ध्यान रखना है इसको, और ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले तो आपको सीआईसी याद रखना है, कि जब भी याद होगा कॉन्वर्स इनवर्स पॉजिटिव कुछ भी पूछा आपको सीआईसी ऑर्डर में देखना है, राइट, तो सीआईसी। नीचे वाला सी कौन सा सर, ऊपर वाला सी कौन सा, तो जो बड़ा है वो नीचे, राइट, बड़ा है वो नीचे रहेगा, है ना, लटकते हैं ना ये तीनों, तो जो मोटा है जो बड़ा है वो नीचे जाएगा। तो पहले वाला सिर्फ क्या करेगा, उल्टा ऑर्डर, हाँ, क्यू पहले पी बाद में। दूसरा वाला क्या करेगा, सिर्फ निगेशन लगा देगा दोनों को, और तीसरा वाला दोनों करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पक्का ना, कॉन्सेप्ट्स लिखो, समझो। ठीक है, अब पी और क्यू कोई स्टेटमेंट्स हो सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेके देखें, चलो इसका ले करके देखेंगे हम, है ना, एक दो एग्जाम्पल करके देखेंगे ताकि हमें समझ जाए। तो हमें बोला है फाइंड आउट कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ द वेदर इज फाइन देन माई फ्रेंड्स विल कम। सबसे पहला काम है आपको पी और क्यू मना पता करना, तो इफ के बाद जो भी रहेगा देन तक वो हमारा पी रहेगा। तो यहाँ पे P क्या हुआ बेटा हमारा, तो P जो है यहाँ लिख देंगे हम, कोई भी क्वेश्चन हो हमें P दिखाना पड़ेगा इफ और देन के बीच में, तो द वेदर इज फाइन, द वेदर इज फाइन, है ना, ये हमारा P होगा। Q क्या होगा बेटा, देन के बाद वाला, माई फ्रेंड्स विल कम, है ना, तो माई फ्रेंड्स
विल कम। ठीक है, तो देखा आपने इफ और देन के बीच में जो है वो हमारा पी हो गया, देन के बाद जो भी बचा वो क्या हो गया, क्यू हो गया। इफ पी देन क्यू। अब कॉन्वर्स, जब भी आंसर लिखोगे तो पहले सिंबल में लिखना है, तो कॉन्वर्स का मतलब होता है क्यू इम्प्लाइज पी। तो इफ और उसके बाद में स्टेटमेंट लिखना है आपको, है ना। इफ क्यू पहले, क्यू मतलब जो भी क्यू का स्टेटमेंट है, तो क्या आएगा, इफ माई फ्रेंड्स विल कम देन पी द वेदर इज फाइन। समझ रहा है ना बच्चा लोग, है ना, आराम आराम से देखना, मैं बहुत कोशिश करूंगा। एक और एग्जांपल लेंगे। इनवर्स क्या होता है सर, सीआईजी में बीच में होता है, तो बीच वाले का क्या, सिर्फ निगेशन लगाना है। ऑर्डर चेंज होगा क्या, नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा सर, सेम ऑर्डर रहेगा, सिर्फ नॉट लगाना है। तो इफ द वेदर इज नॉट फाइन, है ना, वेदर वाली बात पहले होगी, पी पहले है, यस। इफ वेदर इज नॉट फाइन देन माई फ्रेंड्स विल नॉट कम। समझ रहे हो ना, यस। कॉन्ट्रापोजिटिव में उल्टा भी करना है सर, और माइनस भी लगाना है, राइट। तो पहले बात किसकी करनी है आपको, इफ उल्टा किया ना हमने, क्यू की बात पहले करनी है, तो माई फ्रेंड्स डू नॉट कम या विल नॉट कम जो भी है, इफ माई फ्रेंड्स विल नॉट कम, ग्रामर यहां कोई नहीं चेक कर रहा आपका, देन द वेदर इज नॉट फाइन। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो अच्छे से, है ना, पक्का। यार अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, कर लो, है ना, समझ रहा है सारी बात, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एकदम रिसेंट एग्जाम्पल लेते हैं, फेब 2020 का। ठीक है, तो ये कह रहा है स्टेट द कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रोवर्स, हमेशा ऐसे ही होता है 3 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कहा ना हमेशा आता है ये। स्टेट द कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, तो जो दिया हुआ है वो पी इंप्लाइज क्यू है, तो जो भी दिया है वहां से आप पी निकाल लो पहले। तो पी क्या होगा, इफ और देन के बीच में क्या है, अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना, ये हमारा पी होगा। क्यू क्या होगा बेटा, तो जो भी देन के बाद है, इट इज कॉन्वर्जेंट, तो इट इज कॉन्वर्जेंट भी लिख सकते हो, सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, इट इज लिख सकते हो या सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट भी लिख सकते हो। अब ये तो पी इंप्लाइज क्यू है, तो मुझे निकालना है कॉन्वर्स, तो पहले कॉन्वर्स निकालो। कॉन्वर्स क्या होता है बेटा, सिर्फ उल्टा, क्यू इंप्लाइज पी। तो यहां आएगा, अब हमेशा सिंबल लिखना है बेटा पहले, है ना, सिंबल नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। तो इफ क्यू वाला पार्ट पहले आएगा, तो अ सीक्वेंस इज, इफ अ सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। समझ आई बात, पक्का, वेरी गुड। तो पहला हमने कर लिया, 1 मार्क खत्म। अच्छा सर ये नहीं लिखा तो हाफ मार्क चला जाएगा, है ना, तो लिखना है हमको। फिर नेक्स्ट इनवर्स, इनवर्स में क्या करना होता है सर, पहले भी माइनस दूसरे भी माइनस, तो मतलब जो फ्लो रहेगा वो सेम रहेगा जो दिया है उसी की तरह, सिर्फ नॉट नॉट। तो यहाँ क्या आएगा, इफ, तो ये देखो ये लिखना है, हाईलाइट भी कर दो इसको। इफ अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड वाला पहले आएगा ना बेटा, इफ अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, ओके। और तीसरी बात है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव में तो क्या है, दोनों भी, है ना, दोनों भी काम करने हैं मुझे, उल्टा पुल्टा भी करना है और माइनस भी करना है। ठीक है ना, यस, इजी लग रहा है, पक्का। अगर आपको इजी लग रहा है तो एमएसटीसीटी का एक क्वेश्चन पक्का हो गया आपका, बोर्ड के भी एक 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन बराबर हो गया। तो इफ अ सीक्वेंस इज, उल्टा करना है ना सर, पहले क्या आएगा कॉन्वर्जेंट के बारे में, तो इज नॉट कॉन्वर्जेंट। ठीक है, देन इट इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, आप ठीक से लिखना, ठीक है ना, आप ठीक से लिखना, लेकिन आपको समझ में आ गई है बात। ठीक है, तो अच्छे से लिखो, ठीक से लिख लो, अपने किताब में बराबर लिखो, है ना, पॉज कर करके लिखो, देख लो कि आपने सही किया है या नहीं। ठीक, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के, 3 मार्क पक्के, वेरी वेल डन, गुड गुड गुड। चलिए, ये क्वेश्चन जो है ना, आप यहाँ पॉज करिए और इसका आंसर ना कमेंट करिए अभी के अभी, तो ये होमवर्क है आपका, इट इज योर वर्क। 2018 का 3 मार्क का क्वेश्चन कर लोगे ना, प्लीज कमेंट योर आंसर्स। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बीच का क्वेश्चंस भी देख रहा है, राइट, कितने लोग हैं जो सच में देख रहे हैं पूरा पूरा। ठीक है, सो कमेंट योर आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, है ना। एक इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे हम देख रहे थे कि पी इंप्लाइज क्यू दिया होता है,
फिर उसके बाद में होता है उसका CIC, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट, जो कि होता है ये उल्टा, ये होता है निगेशन, ओके, और ये होता है उल्टा और निगेशन। तो आपको ना दो बातें, दो इंपॉर्टेंट बातें, और ये MHT CET के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए नहीं, लेकिन MHT CET के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए। तो ये है पहला और आखिरी जो है वो सिमिलर है, इक्विवेलेंट है। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। कभी बोलेगा ना कौन किसका इक्विवेलेंट है, तो पहला और आखिरी इक्विवेलेंट है, याद रखना आप। हमेशा ऐसे होता है ना, फर्स्ट की मैच फोर्थ से होती है और बीच के दोनों से मैच होता है आपस में, वही यहाँ पे भी हो रहा है। सेकंड और थर्ड आपस में इक्विवेलेंट है, कॉन्वर्स एंड इनवर्स। सो कॉन्वर्स एंड इनवर्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब इनका जो मीनिंग निकलता है वो सेम लॉजिकली होता है। ठीक है, तो ये एक नोट है हमारा, ठीक है, पहला नोट। और दूसरा नोट ये है, जो खास ये भी एक है, कि किसी स्टेटमेंट पे अपन ने कॉन्वर्स भी निकाला और इनवर्स भी निकाला तो वो डायरेक्टली कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बराबर होता है। मतलब क्या, कि लेट अस से P इम्प्लाइज Q दिया है बेटा, इसका कॉन्वर्स निकालो। कॉन्वर्स क्या होगा इसका, उल्टा कर देंगे आप, ठीक है। अब ये जो है इसका इनवर्स निकालो, तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो बस निगेशन लगाना पड़ेगा ना जो भी दिया है उसका, तो इट इज इक्वल टू डायरेक्टली कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों को टफ लग रहा हो तो कोई बात नहीं, इसको बाद में कभी देख लेना, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। P इम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स क्या होगा, बस उल्टा कर दो, और जो भी दिया है उसको बस माइनस लगाना पड़ता है ना, वो इनवर्स है। मैं इसका इनवर्स निकाल रहा हूँ, इसका नहीं, इसका इनवर्स निकाल रहा हूँ, तो माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर आप स्टार्टिंग से कंपेयर करेंगे तो इट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो वही बता रहा हूँ मैं, कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, वैसे ही बाकी दोनों भी कॉम्बिनेशन होंगे। तो बहुत खास खास पॉइंट्स है ये, है ना, जो हमको हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, मजा आ रहा है, पक्का, है ना। क्या क्या किया अभी तक हम लोगों ने, हाँ, अभी तक हमने देखा कि कनेक्टिव्स कौन से होते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है जिसका ट्रू और फॉल्स आंसर हो, दोनों नहीं होने चाहिए। फिर एंड वाला कनेक्टिव जिसे हम कंजंक्शन भी कहते हैं, और वाला जिसे हम डिसजंक्शन भी कहते हैं, इम्प्लीकेशन या कंडीशनल, बाय कंडीशनल, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, और ये कब कब क्या क्या ट्रू होता है, और निगेशन की बात भी करी आप लोगों ने। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अभी तक हमने देखा, है ना। ऑलमोस्ट 50-55 मिनट्स हो गए हमारे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। फर्स्ट पार्ट हमारा इस चैप्टर का खत्म, बहुत अच्छे से खत्म, ठीक है ना। अभी हम धीरे धीरे जो भी है अगले, और जितना भी टाइम लगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से कर पा रहे हैं क्या, और कर पा रहे हैं कि नहीं अच्छे से। तो एक हल्का सा ब्रेक ले लीजिए, पॉज कर सकते हो आप, और पानी वानी पी के फिर आ जाइए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आगे का। अगला है लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो बच्चा, कंपाउंड स्टेटमेंट बने थे, लेकिन बहुत सारे स्टेटमेंट मिला के एक पैराग्राफ बनता है ना, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। कि मैंने P एंड Q भी कर लिया, फिर उसके साथ में और एक और भी कर लिया, इम्प्लीकेशन भी कर लिया, है ना। तो एक दो तीसरा स्टेटमेंट भी आ गया, तो ये सब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट पैटर्न हो गया, कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिलाए एक पैराग्राफ बनता है ना, वैसे ही। तो स्टेटमेंट पैटर्न, तो अब स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये पता करना पड़ेगा हमें, कैसे। तो अब हम ट्रूथ टेबल्स बनाएंगे, कैसे बनाते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। और अगर दोनों के ट्रूथ टेबल्स के जो वैल्यूज है वो सेम आए तो उन्हें हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं। टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल, है ना। तो पैटर्न्स जो आए एक दूसरे के, वो अगर दोनों के आइडेंटिकल आते हैं तो हम उसको इक्विवेलेंट कहते हैं, और उसको सिंबल होता है जैसे ए एक है और बी एक है, तो ऐसा होता है इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं ना, सीधा सीधा। ओके सर, अब देखो, हाँ, सबसे पहले यहाँ पे बहुत कुछ है, तो हमको इनके ट्रूथ टेबल्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाते हैं, तो वही उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड और की। तो मुझे ये वाला एक साइड है, इसका एक साइड है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले बात होती है कितने स्टेटमेंट्स है, P एक है, Q एक है, फिर P एक है, Q एक है, तो कितने हैं पूरे, दो अलग अलग। सर चार है ना, अरे भाई चार नहीं है, P दो बार है, Q दो बार है, तो हमारे लिए कितने हैं, दो स्टेटमेंट्स है। तो हमेशा हम यहाँ क्या करेंगे, P और Q, और यहाँ पे हम टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बड़े आराम से देखना है आपको, ठीक है ये, ओके। अब जब भी हमने दो बनाया बेटा, ये दो बनाए हमने, तो आपको पता है ना पहला वाला दो का ही है ये, तो हमेशा आखिरी से चालू करो, ये TF चार आएंगे यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स हमने देखे थे। और ये क्या होगा, T, F। तो दो स्टेटमेंट्स है ना, तो 2 पावर 2 नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 पावर 2, है ना, क्योंकि यहाँ दो स्टेटमेंट्स है P और Q, इसीलिए विच इज इक्वल टू 4। ये एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं हम धीरे धीरे। तो रोज कितने ये हो गए। अब हम इसको बनाना चाहते हैं, इनका ट्रूथ टेबल निकालना चाहते हैं, तो इसमें मुझे पहले क्या लगेगा, ब्रैकेट पहले, तो P और Q का बनाएंगे हम, है ना।
कौन कौन से कॉलम्स होंगे हम देख लेते हैं बेटा पहले। तो पी और क्यू का बनाएंगे, और फिर उसके बाद निगेशन भी है सर, यस, तो माइनस ऑफ पी और क्यू करेंगे। देखो फेब 2022 में आया है, तो इसका बन गया पहला ट्रूथ टेबल। ठीक है, बना ले इसका। तो और में याद है आपको, और में क्या था, दो आंखें थी, यस। तो पहला आंख है हाँ है, दूसरा आंख है हाँ है, हम देख सकते हैं, यस। पहला आंख है दूसरा नहीं है, देख सकते हैं ना। ठीक है, पहला आंख है ना, दूसरा है हाँ, राइट। तो अरे सर ये बीच वाला आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक है आप बराबर करो, है ना, एक भी आंख है तो हम देख सकते हैं ना। तो और में क्या होता है, जब दोनों आंख ना हो तभी हम नहीं देख पाएंगे, ओनली वन फॉल्स। अब इसका निगेशन सर, इसका निगेशन मतलब ये जो भी है इसका उल्टा करना है, क्योंकि हम निगेशन किसका ले रहे हैं, पी और क्यू का, ये स्टेटमेंट का निगेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, और ये हो गया ट्रू। तो ये हमारा जो एक साइड है उसका ट्रूथ टेबल बन गया। ऐसे बनाते हैं ट्रूथ टेबल, निगेशन और एंड सबका यूज करके। ठीक है, अब ये वाला बनाना है, तो इसके लिए मुझे पी और क्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसी को आगे बनाते हैं। तो यहाँ माइनस पी चाहिए बेटा मुझको, तो माइनस पी निकालूंगा। फिर मुझे और क्या लगेगा, मुझे और एक लगेगा माइनस क्यू। ठीक है, और मुझे एक और चीज़ क्या लगेगी बेटा, तो माइनस पी एंड माइनस क्यू, इतना लगेगा। ठीक है, और हम देखना चाह रहे हैं कि ये वाला और यहाँ पे जो आएगा वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, या वेरीफाई होगा ये जो कह रहे हैं। तो माइनस पी मतलब पी का उल्टा, तो पी यहाँ हमारे पास है बेटा, इसका उल्टा क्या, तो यहाँ टी टी एफ एफ है, तो इसका उल्टा हो जाएगा एफ एफ टी टी। ठीक है, क्यू ये वाला पार्ट है बेटा, है ना, आप देख रहे हो ना सारे बच्चे, क्यू कहाँ पे है, यस यहाँ पर है। तो इसका उल्टा, तो टी जहाँ है वहाँ एफ आ गया, जहाँ एफ है वहाँ टी आ गया, तो एफ टी एफ टी। एंड मतलब पतंग मांझा, पतंग नहीं है मांझा भी नहीं है, क्या हम उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते। पतंग नहीं है मांझा है तो भी नहीं उड़ा सकते, पतंग है लेकिन मांझा नहीं है, और यहाँ दोनों ट्रू है सर, तो इसका आंसर ट्रू। एंड में आपको वो दोनों चीजें, किसका एंड कर रहे हैं हम, इन दोनों का एंड कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को ऑब्जर्व करना है पूरे देर। ठीक है, तो दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, तो दोनों ट्रू तभी ट्रू। अब ये देखो एफ 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 टी, एफ 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 टी आया ना बराबर, यस। तो हम कहेंगे कौन सा कॉलम है, फोर्थ और सेवेंथ, तो आखिरी में स्टेटमेंट करना है आपको, सिंस कॉलम 4 एंड कॉलम 7, राइट, ऐसे लिखना होगा आपको, आर सेम धस, है ना, जो भी दिया हुआ है वो दैट इज ट्रू। तो निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल टू माइनस पी एंड माइनस क्यू, हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपको देना पड़ेगा। कौन सा कॉलम है आप देखो, ये एक नंबर का, ये दो नंबर का, तीन, और ये चार, फोर्थ नंबर का कॉलम और ये सेवंथ नंबर का कॉलम सेम है, राइट, आइडेंटिकल है। ओके, और आपने ध्यान दिया होगा यही तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ भी था कि नहीं, माइनस अंदर जाएगा, और सर याद ही नहीं था वो तो, और का बन गया एंड। ठीक है, माइनस अंदर गया, माइनस क्यू बन गया, समझ गए, यस। तो ऐसे करके हमारे 2 मार्क्स जो है हमने पक्के कर लिए मेरे दोस्त, पक्के कर लिए कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आया, और ये 4 मार्क के लिए आया, 4 मार्क के लिए आया भाई, खतरनाक है क्या, देखते हैं, है ना, बराबर ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने, जब भी ड्रॉ करना स्टार्ट किया, कितने वेरिएबल्स, कितने स्टेटमेंट्स है, कितने स्टेटमेंट्स है बच्चों, दो, पी और क्यू। तो हम लोग भी टेबल जब बनाएंगे तो यहाँ पी आएगा और यहाँ क्यू आएगा, और हमारा टेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, पी और क्यू आया, ठीक है, तो अब हमें पता है ना हमारा कितने रोज आएंगे, 4, अभी तो क्या था सर, और ये टी एफ, आप लोग खुद से करो यार, पॉज कर लो, खुद से करो, सिर्फ चेक कर लेना, डबल टी डबल एफ ना, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब हमें पहला ट्रू टेबल बनाना है ना, ये बनाना है, तो अब देखो ध्यान से, ये माइनस पी चाहिए मुझको, माइनस क्यू चाहिए मुझको, तो पहले माइनस पी बनाना पड़ेगा, फिर माइनस क्यू बनाना पड़ेगा। अब माइनस पी माइनस क्यू है, एक एक करके बिल्ड करना है, फिर ये चाहिए इंप्लीकेशन में, माइनस पी इंप्लाइज माइनस क्यू बनाना पड़ेगा, और फिर ये पूरा पूरा है ना, ये पूरा पूरा बनाना पड़ेगा, मतलब जो भी यहाँ आया उसका निगेशन, तो निगेशन ऑफ माइनस पी इंप्लाइज माइनस क्यू, आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चाहिए आपको, है ना। आर यू गेटिंग बेटा मैं कैसे सोचता हूँ, सब बच्चे एकदम आराम आराम से सोचो, है ना। और अगर आपको लगे ना सर आप बहुत फास्ट बता देते हो, हमें समझ ही नहीं आता, तो प्लीज कमेंट करना, ताकि अगला वीडियो जो आए वो आपको समझ में आए, ऐसा आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं। ओके, और एकदम ऐसे ही जितना नीट में काम करो ना, ऐसे ही आपको भी काम करना है। तो देखो आपको माइनस पी चाहिए था, है हमारे पास, माइनस क्यू चाहिए था, है हमारे पास अलग कॉलम में, इंप्लीकेशन चाहिए था, है, और इस पूरे का निगेशन, ठीक है। माइनस पी अलग से फिर बनाना पड़ेगा कि नहीं सर, है ना ऑलरेडी हमारे पास,
क्यू है ना हमारे पास, तो डायरेक्टली आप माइनस पी एंड क्यू, क्योंकि जो भी चाहिए हमको वो सारा है ना हमारे पास, ठीक है। अब व्हाट इज माइनस पी, पी का उल्टा, तो ये हो गया फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। माइनस क्यू, क्यू का उल्टा, तो एफ टी एफ टी। अब इंप्लीकेशन किन दोनों में चाहिए, इन दोनों में चाहिए इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन याद है क्या, पढ़ाई और सिलेक्शन, पढ़ाई की ना, सिलेक्शन हुआ ना, सही हुआ हाँ क्योंकि पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई की ना, सिलेक्शन हुआ हाँ। क्या बात है, पढ़ाई किए बिना सिलेक्शन, ये भी अच्छा है। पढ़ाई की हाँ, सिलेक्शन हुआ ना, ये गलत है ना बेटा, पढ़ाई करने के बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ाई की हाँ, सिलेक्शन हुआ हाँ, ये भी सही है, ठीक है। तो हमें समझ में आया ना बेटा ये कैसे निकाला मैंने, है ना, इन दोनों को देखना है मुझे क्योंकि इंप्लीकेशन इन दोनों के बीच में है। तो वही वाली बात कि टीएफ सिर्फ फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। अब इसका निगेशन मतलब इसको उल्टा करेंगे अब हम, तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, जहां ट्रू है वहां फॉल्स, जहां ट्रू है वहां फॉल्स, जहां फॉल्स है वहां ट्रू, जहां ट्रू है वहां फॉल्स। अंडरस्टूड, तो ये हमारा पहला जो लेफ्ट साइड का है वो आ गया। अब माइनस पी एंड क्यू, मतलब ये दोनों देखने होंगे ना मुझे। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, तो ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, ये दोनों ट्रू है क्या, हाँ, और दोनों ट्रू है क्या, ना। तो सिर्फ थर्ड वाला ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। सो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अरे सर 4 मार्क के लिए क्यों दिया था, ये इतना आसान था। बहुत अच्छी बात है ना ये तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, ये दोनों इक्विवेलेंट क्यों है, 1 2 3 4 5 6। तो सिंस कॉलम 6 एंड कॉलम 7 हैज आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज, राइट, हैज आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज, ये आप लिख लो। सर ये नहीं लिखा तो अरे आधा 1 मार्क चला जाएगा ना, जबरदस्ती सब कर लिया आपने। सो thus माइनस ऑफ माइनस पी implies माइनस क्यू is equivalent to negation of p and q, hence proved। ना मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलना चाहिए पूरा, इसीलिए इतना बता रहा हूं, ठीक है। ओके, अब ट्रूथ टेबल निकालना आ गया आप लोगों को, है ना। चलो बहुत बहुत बढ़िया। अब हमें समझ में आ गया लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होता है, कैसे होता है। अब जैसे हमने देखा था ना कि ये एक पैटर्न था, है ना, ये एक पैटर्न था और इसके हम ट्रूथ वैल्यूज निकाल रहे थे। तो बेटा अगर यहाँ पे सारे के सारे फॉल्स आ जाते, सारे के सारे ट्रू आ जाते, तो इनको हम कुछ खास नाम देते, ठीक है। तो अगर सारे के सारे ट्रू आ गए तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं, सारे के सारे फॉल्स आ गए तो उसे हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आ गए जो कि ऊपर है तो उसे हम कंटीजेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटोलॉजी मतलब सारे ट्रू आना, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सारे फॉल्स आना, इसको एक और वर्ड यूज होता है कभी कभी फैलेसी। और कंटीजेंसी मतलब जो भी सारे ट्रू नहीं है सारे फॉल्स नहीं है, तो जो थर्ड बचा हुआ है वो कंटीजेंसी है। अंडरस्टूड, है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। चलिए इन पे भी क्वेश्चंस करके देखें। देखो अगेन ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में, यस, तो यूजिंग द ट्रूथ टेबल डिटरमाइन वेदर, ये जो है ये क्या है। सबसे पहले बताइए मुझे, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है ना आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने सिंबल्स है, कितने लेटर्स है, पी क्यू दो ही है ना, तो हमारा ट्रूथ टेबल कैसे होगा, दो ही है, पी और क्यू, ठीक है ना, पक्का। यस, हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, अभी आता है सर हमको। बनाओ बनाओ, करो यहाँ पे पॉज, बनाओ खुद से, आंसर बताओ मुझे कमेंट में, टी एफ दो टी दो एफ, सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना। अब ये मुझे चाहिए पी एंड क्यू, तो मैं यहाँ पे पी एंड क्यू बनाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहिए क्यू और पी, तो मैं यहाँ पे क्यू और पी बनाऊंगा। और फिर इनमें इंप्लीकेशन, पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू और पी, और देखना है हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसा हमें बनाना है ना, जैसे मैं बना रहा हूँ ना एग्जैक्टली ऐसे ही, इतना ही नीट। अब एंड में क्या होता है बेटा, सर एंड मतलब पतंग मान जा, दोनों ट्रू तो ट्रू होता है ना, यस, तो ये ट्रू, बाकी सारे फॉल्स, बहुत बहुत बढ़िया। और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो सिर्फ दोनों फॉल्स पे फॉल्स, तो ये क्या होगा, ट्रू 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 फॉल्स, इतना आता है अब हमको, ठीक है ना, आराम आराम से। इम्प्लीकेशन अब खास बात है, पढ़ाई की क्या हाँ, सिलेक्शन हुआ क्या हाँ, तो ये क्या है, ट्रू है। पढ़ाई की क्या नहीं, सिलेक्शन हुआ क्या हाँ, अरे वाह, पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हो गया। पढ़ाई की क्या नहीं, सिलेक्शन हुआ क्या हाँ, अरे सबसे बढ़िया। पढ़ाई की क्या ना, सिलेक्शन हुआ क्या ना, दोनों भी नहीं है, तो ये भी ट्रू है। तो सारे वैल्यूज ट्रू आए, मतलब ये क्या हुआ, यस। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम कौन सा है, 5। सिंस all truth values or all values in column 5
is true, thus it is a given statement pattern और it is a क्या होगा, टोटोलॉजी। इसी को हम टोटोलॉजी कहते हैं ना, सारे ट्रू है। अगर सारे फॉल्स हो जाते तो हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ऐसा नहीं होता, कुछ ट्रू आते कुछ फॉल्स हो जाते, तो हम उसे कहते हैं कंटिंजेंसी। समझे? तो कॉलम 5 इस तरह आपको लिखना है। बहुत सारे लोग जो है ना, पूरे साल जेई मेंस पढ़ रहे होते हैं, पूरे साल सीईटी कर रहे होते हैं और पता ही नहीं कैसे लिखना है, तो ये काम का है आपके। अच्छा है ना, कभी कभी जो है हमें तीन स्टेटमेंट्स भी आते हैं, जैसे पी है, क्यू है और यहाँ पे आर भी दिख रहा है, तो डरना नहीं है। तीन स्टेटमेंट्स तो कितने रो आएंगे, 2 पावर 3, 8 रोज रहेंगे। जितने स्टेटमेंट्स ना उतना पावर में रखना है 2 के आपको। तो आप यहाँ पे क्या क्या है, पी है, यूजिंग ट्रूथ टेबल, वो क्या है बताना है आपको, है ना, कंटिजेंसी है क्या है बताना है। तो पी क्यू आर ऐसे आपको तीन कॉलम्स करने पड़ेंगे ना। थोड़ा हेक्टिक होगा ये, लेकिन आपको डरना नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, डरना है क्या? ठीक है। 8 रहेंगे ना सर, यस। अब 8 में भी पी क्यू आर में हमेशा आर से चालू करता हूँ, तो पहले ट्री ट्रू फिर फॉल्स, टी एफ 8 होने चाहिए, 4 5 6, ठीक है, 7 और 8। सर थोड़ा छोटा करते हैं ना, लिखने में थोड़ा छोटा करते हैं ताकि यह जगह हो जाए अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप ध्यान से ना कैसे करना पड़ता है, फिर 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स। और यहाँ पे आपको 4 बार ट्रू है ना, हमेशा यही करना है जब भी आपको 3 वेरिएबल आएंगे। 2 वेरिएबल के तो आपने हमेशा देखे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, ठीक है। तो 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। तो जो आर है वहां से शुरू करो, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, समझो बात को, है ना, प्रैक्टिस करो। 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब ये बिल्ड करना पड़ेगा सर, हाँ हाँ हाँ। तो क्या क्या चाहिए, पहला वाला पार्ट देखो, पी और क्यू चाहिए। पी और क्यू बन गया, उसको फिर और करना है आर के साथ, तो पी और क्यू और आर चाहिए, तो हो गया पहला पार्ट, यस। अब इधर वाला देखो, तो पहले ब्रैकेट हमेशा, तो क्यू और आर चाहिए, तो क्यू और आर चाहिए। फिर पी के साथ और चाहिए, यस, तो पी और क्यू और आर चाहिए। और फिर उन दोनों के बीच में ये एक पार्ट हुआ, एक पार्ट हुआ, उनके बीच में बाय इम्प्लीकेशन हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखे, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं ना, फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, चलो कॉलम बना लो। हमेशा है ना, क्या क्या चाहिए आप पहले बना लो, ताकि उससे अंदाजा आ जाएगा कितने कॉलम चाहिए, कितना बड़ा, कितनी लाइंस, है ना, ये सारी चीजें हमें थोड़ी सी समझ जाएगी। ठीक है। अब और है बेटा पी और क्यू, तो सिर्फ पी और क्यू को देखना पड़ेगा मुझे, पी और क्यू, तो इन दोनों में, और में क्या होता है, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, है ना, यस। दोनों फॉल्स पे फॉल्स, दोनों फॉल्स कहाँ पर है, ये आखिरी दो है, बाकी सारे ट्रू आ जाएगी, यस। फटाफट फटाफट कर लो ये। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, क्योंकि पी और क्यू देख रहे हैं आप, तीसरा भी ट्रू, चौथा भी ट्रू, पांचवा भी ट्रू, सिक्स भी, और सेवेंथ और एट्थ। ठीक है। अब ये किसके साथ और हो रहा है, पी और क्यू को एक पकड़ेंगे और आर के साथ। तो अब देखना है आपको दोनों में से, दोनों के दोनों और है ना, फिर से इनके बीच में, तो मतलब दोनों के दोनों, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक भी ट्रू तो ट्रू, ये भी ट्रू आएगा, 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 सिर्फ ये है दोनों फॉल्स, तो सिर्फ आखिरी वाला फॉल्स आएगा, ठीक है। तो क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला फॉल्स। ठीक है, जिसको भी लगे ना थोड़ा फास्ट हो गया बताइएगा मुझको, है ना, और स्लो हो गया तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्यू और आर देखना है, तो क्यू और आर मतलब इन दोनों को देखना है ना मुझे, हाँ, क्यू और आर मतलब इन दोनों को ही डिस्कस करना है मुझको। तो देखो बेटा, दोनों ट्रू, एक भी ट्रू तो और है ना, क्योंकि ये फॉल्स है सर, तो फोर्थ वाला फॉल्स है, चलो यहाँ तक का कर ले फिर। पहले 3 ट्रू, 1 2 3 और फोर्थ वाला फॉल्स, ठीक है। अब फिफ्थ, दोनों ट्रू, ये भी एक ट्रू तो है ना, एक ट्रू तो है, फिर एट्थ वाला, ठीक है। तो फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ और एट्थ वाला फॉल्स, इसको पी के साथ करना है बेटा, और ना इसको पी के साथ, तो अच्छे से देखो, है ना, ये वाला देखना है मुझे पी के साथ, हाईलाइट कर लो लगे तो आप भी पेंसिल वेंसिल से। पहले वाले में ट्रू है, जितने में भी ट्रू है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखना दोनों फॉल्स कहाँ है। तो पहले ये पहला और ये पहला ट्रू है सर, फिर ये ट्रू और ये ट्रू, तो ट्रू है सर, ये भी ट्रू है सर, एक ट्रू एक फॉल्स और है ना तो चलेगा, एक फॉल्स एक ट्रू चल जाएगा, एक फॉल्स एक ट्रू तो चल जाएगा, एक फॉल्स एक ट्रू तो चल जाएगा, और आखिरी वाला नहीं चलेगा, है ना, यस, आखिरी वाला नहीं चलेगा, मतलब आखिरी वाला फॉल्स है। तो देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
सिर्फ आखिरी वाला फॉल्स है, राइट। अब आखिरी स्टेटमेंट में क्या है, बाय इम्प्लीकेशन है, बाय इम्प्लीकेशन याद है, दोनों अगर सेम है तो आंसर ट्रू। तो कौन से दो को देखना है बेटा मुझे, इसको और इसको देखना है। देखो ये दोनों सेम है क्या, ट्रू ट्रू यस। ये भी सेम है क्या, ट्रू ट्रू यस। तीसरा वाला भी सेम है क्या, ट्रू ट्रू यस। चौथा भी सेम है क्या, यस। पांचवे में दोनों सेम है क्या, सिक्स में दोनों सेम है क्या, सेवेंथ में दोनों सेम है क्या, एट में दोनों सेम है क्या, यस। सारे के सारे सेम है सर, मतलब ये सारे क्या आएंगे, ट्रू। अगर सेम नहीं होते तो फॉल्स आता ना। तो ट्रू 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 कितने, आठ, एक दो तीन चार पाँच छः आठ आ गए, सभी ट्रू आ गए। तो सिंस ऑल आर ट्रू, तो इसे क्या कहेंगे हम, टोटोलॉजी। लिखना कैसे पता है ना आपको, हाँ, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, एट कॉलम में सारे ट्रूथ वैल्यूज ट्रू है तो ये टोटोलॉजी आएगा। सारे फॉल्स होते तो हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, और अगर कुछ ट्रू कुछ फॉल्स तो उसे हम कंटीजेंसी कहते हैं। समझ में आया, 3 मार्क का ये भी क्वेश्चन कैसे करते हैं। गुड वर्क है ना, बहुत बहुत अच्छा, राइट। सर थक गए अब तो, अरे थकना वकना नहीं है, जब भी थोड़ा सा आलस लगे, थोड़ा सा ऐसा लगे बस अब बहुत हो गया, तो आप पानी वानी पियो, थोड़ा सा पॉज करके फिर आ जाओ। लेकिन कर लो, आज वन गो में एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, ठीक है बेटा। यस। तो ऐसे ही ट्रूथ टेबल की यूज करके हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल का P इंप्लाइज Q इज इक्वल टू माइनस पी और Q, याद रखना है मुझको, ये सबसे बड़ा जो है ना हमारे लिए याद रखने वाली बात होगी, सबसे बड़ी बात होगी इस चैप्टर में, सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट एमएसटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू। P बाई इंप्लाइज Q इज इक्वल टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ठीक है। फिर एंड और को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो P और जो है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बताता हूँ मैं आपको, है ना। और ये सब ट्रूथ टेबल से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन तो ये P और जो है वो दोनों को जाएगा, Q के पास भी जाएगा, P और जो है R के पास भी जाएगा। वैसे P एंड जो है दोनों के पास जाएगा, P एंड Q के पास भी जाएगा, और P एंड R के पास भी जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए मैं फिर बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है स्टेटमेंट्स। हाँ बच्चों, सारे के सारे बच्चे लोग ध्यान रखेंगे इस स्टेटमेंट्स को, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है ना, आईएमपी करके लिखो इसको। सबसे पहला है P implies Q is equivalent to माइनस P और Q। दूसरा, P by implies Q is equivalent to P implies Q and Q implies P। आप चाहो तो इसको एंड और में भी लिख सकते हो, माइनस P और Q, एंड हमेशा पहले वाला माइनस, तो माइनस Q और P। और तीसरी और चौथी बात जो की इन्होंने कहा कि आप एक्सपैंड कर सकते हो ना, ओपन कर सकते हो, P एंड Q और R, ठीक है। तो आपको इसको एक बार एक्सपैंड करना हो तो क्या होगा ये, तो आप P एंड को ना पूरा पूरा साथ में लेके घूम सकते हो, तो ये होगा P एंड Q, है ना। पहले ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई की तरह, ठीक है, पहला ब्रैकेट हो गया, और फिर बीच का सिंबल ये हो जाएगा और, ठीक है, और ये P एंड फिर जाएगा R के पास। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज है, वही और के साथ भी होगा। समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, कोई नहीं, अभी लिख लो, ठीक है। ओके। तो हमने अभी तक हाँ क्या क्या देख लिया, देखा आपने, सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गए, लॉजिकल, फिर उसके बाद में इक्विवेलेंस क्या होता है वो भी देखा, स्टेटमेंट पैटर्न का, टोटोलॉजी, फिर कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिन्यूंसी, सब 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 बहुत सारी चीज़ें देख ली। अभी भी, यस, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, काफ़ी कुछ बाकी है, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत बढ़िया, तैयारी करके आए थे ना, आज 2 घंटा तो बैठेंगे ही, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, है ना। तो ये बहुत कुछ दिया हुआ है आपको, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको कि देर आर टू क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स दो तरह के हैं, एक है यूनिवर्सल जिसको हम फॉर ऑल, ये उल्टा ए लिखते हैं, आप इंग्लिश में रीड करोगे इसको फॉर ऑल, राइट। तो इट विल बी ट्रू ओनली व्हेन, सबके लिए ट्रू होगा, राइट, फॉर ऑल। और दूसरा होता है देयर एग्जिस्ट और एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल, इसको हम ऐसे है ना उल्टा ई लिखते हैं। इसको रीड कैसे करना है अगर आपको इंग्लिश में, तो देयर एग्जिस्ट, या इसको एटलीस्ट वन, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो ये जो यूनिवर्सल है ना फॉर ऑल, इट इज ट्रू ओनली व्हेन ऑल आर ट्रू, सबके लिए ट्रू हो तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। और देयर एग्जिस्ट कैसा है, इट विल बी ट्रू
इवन इफ एटलीस्ट 1 इज ट्रू। सर थोड़ा हिंदी में अच्छे से सिंपल बताइए ना। ये फॉर ऑल का मतलब है सबके लिए ट्रू हुआ ना कोई भी कंडीशन तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। राइट, मैं फिर बताऊँ है ना, आप ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं हाँ यूनिवर्सल, मतलब सबके लिए होना चाहिए ये। तो सबके लिए ट्रू तभी ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स है। और देयर एग्जिस्ट में क्या, अगर एक के लिए भी ट्रू हुआ ना तो देन इट इज ट्रू। दिस आर द टू क्वांटिफायर्स। कब काम आता है? ओपन स्टेटमेंट्स को, ओपन सेंटेंसेस को है ना स्टेटमेंट बनाने के काम आते हैं सारा। सिंपल है ना, दो चीजें एग्जाम्पल से और समझेंगे ना आप इसको। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं चलो, है ना, विल डू 2 3 एग्जाम्पल, सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे ए जो सेट है उसमें कौन कौन से नंबर है? 3 5 7 9 12, 3 5 7 9 11 12। एग्जामिन द ट्रूथ वैल्यू। अब ये क्या है? देयर एग्जिस्ट। ठीक है, पहला देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई एक वैल्यू है क्या कम से कम सच दैट x माइनस एट इक्वल टू वन। अब x माइनस एट इक्वल टू वन, तो आप देख सकते हो ये ट्रू कब होता है? जब x को वैल्यू 9 हो। तो क्या 9 बिलोंग करता है a को? यस सर। हाँ, अब एक भी वैल्यू है जिसके लिए ट्रू हो, तो ऐसा कोई x है जो a में बिलोंग करता हो जिसके लिए ट्रू हो, है ना सर? 9 है ना, a में है ना। सो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हुआ? सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। राइट। आप बोलोगे सर 3 के लिए तो नहीं है ना। देखो x बिलोंग्स टू a का मतलब x क्या क्या ले सकती है वैल्यू? x3 ले सकती है। 3 के लिए ट्रू है क्या? नहीं। x5 ले सकती है, 5 के लिए ट्रू है क्या? नहीं। 7 ले सकता है x का वैल्यू, 7 के लिए ट्रू है क्या? नहीं। ठीक है। 9 ले सकता है x का वैल्यू, तो 9 के लिए ट्रू है क्या? यस। तो एक भी वैल्यू अगर है ना जिसके लिए ट्रू करता है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट है यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट का मतलब अगर एक के लिए भी, एटलीस्ट वन के लिए भी ट्रू हो, तो ट्रूथ वैल्यू क्या हुई इस पूरे स्टेटमेंट की? ट्रू हो गई, करेक्ट हो गई। सेकेंड, फॉर ऑल दिया है इस बार, मतलब सबके लिए चेक करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, तो आप जो भी एक्स की वैल्यूज है ना वो सारी चेक करोगे यहाँ पे ए में कौन कौन सी है। पहले आपकी वैल्यू है 3, तो आप रखो यहाँ पे। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 कितना आया बेटा? 12 आया, इवन है, यस। फिर एक्स को आप 5 रख के देखो, 5 स्क्वायर प्लस 5 कितना आया? 30, यस। फिर एक्स को 7 रख के देखो, 7 स्क्वायर प्लस 7 है ना 56, इवन है, यस। फिर उसके बाद में 9 रख के देखो, तो 9 स्क्वायर प्लस 9 90, इवन है, यस। वैसे आप 11 रख के देखो तो 121, क्योंकि स्क्वायर प्लस 11 तो 132, यस। और फिर आप 12 भी रख के देखो, है ना, तो सारे है। तो यू कैन से सब के लिए, तो सिंस सब के लिए ट्रू है ना, इसीलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया? ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा सर इसके लिए सब क्यों देखा? क्योंकि फॉर ऑल लिखा है, ऊपर में किसी एक के लिए ही बस इनफ था। नेक्स्ट है ना थर्ड वाला, समझ रहे हो बेटा? एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, देर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए मतलब ये। तो क्या 3 का स्क्वायर 0 से कम है? नो सर, है ना, 0 से कम तो नहीं है। फिर 5 का स्क्वायर है क्या? नो सर। 7 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर 0 से कम नहीं है, स्क्वायर 0 से कम होता ही नहीं है सर। किसी एक का भी नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी थर्ड की। समझ गए बेटा, है ना ट्रूथ वैल्यू के बारे में? सर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है। देखो ये वाला चीज जो है ना बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। देयर एग्जिस्ट का मतलब अगर एक ने भी ट्रू कर दिया ना, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? ये सारी वैल्यूज ले सकता है एक्स, राइट, एक्स ये सारी वैल्यूज ले सकता है। उसमें से एक के लिए भी ये रिलेशन ट्रू है तो ट्रू, क्योंकि देयर एग्जिस्ट बोला गया है। सब के लिए ट्रू है तभी ये ट्रू होगा फॉर ऑल के केस में। समझे आप? अब तो समझ गए ना? चलो गुड, वेरी नाइस। चलो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, ये बोर्ड में आया हुआ है, आप देखो कहाँ पे आया है, अक्टूबर 2013, 2 मार्क का। अब आपको बोल रहा है ये क्वेश्चन, ए बिलोंग्स टू, मतलब ए में जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी है? 2 3 4 5 6। इस एग्जाम्पल से हमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? ओके पहला, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, देयर एग्जिस्ट, मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन पहले वाले में क्या है? देयर एग्जिस्ट सच दैट x+3 इज इक्वल टू 8। तो x+3 इक्वल टू 8 किसके लिए ट्रू होगा? x इक्वल टू 5 के लिए होगा। 5 ए में है क्या? यस है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हुआ? ट्रू हो गया सर, राइट। तो हमें तो नॉट ट्रू बोला गया था, ठीक है, पहला हो गया हमारा। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a अगेन सच दैट x+2 इज लेस देन 5। x+2 लेस देन 5 2 के लिए है ना, यस। x इक्वल टू 2 डाला अगर आपने,
देखो आप 2 + 2 <5 है, यस। देयर एग्जिस्ट मतलब एक के लिए भी ट्रू, तो ये आंसर ट्रू हो गया, बहुत अच्छे। तो सेकंड भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखेंगे ना एक एक करके। फिर अगेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, x+2 इज लेस देन 9। देयर एग्जिस्ट का मतलब एक के लिए भी ट्रू, तो x को अगर मैंने 2 लिया, क्योंकि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 3 4 5 सब हो सकता है, लेस देन 9 है, यस ना, तो ये भी ट्रू हो गया। तो नॉट ट्रू क्या होगा सर, यही होगा। चलो देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट। तो फॉर ऑल x, फॉर ऑल बोला गया है, x+6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 सबके लिए ट्रू है क्या बेटा? देखो 2 डाल के देखा तो 2 + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है क्या? नो, राइट। ओके सर 3 के लिए तो है ना, आप बोलोगे सर 3 के लिए तो है ना, बट यहाँ पे सिंबल कौन सा है, फॉर ऑल वाला है। अगर देयर एग्जिस्ट का बोला होता एक के लिए भी ट्रू हो जाता तो खत्म हो जाती बात, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज नॉट ट्रू। आपको समझ में आ रहा है ना फॉर ऑल वाली बात? आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं एक्स के लिए तो अलग अलग हो सकती है, 4 डालता तो 4 + 2 <5 तो नहीं है, बट बेटा सबके लिए नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया, देयर एग्जिस्ट, ध्यान से देखना। देयर एग्जिस्ट मतलब अगर एक का भी हो तो काम बन जाएगा, है ना, एक का भी हो तो काम बन जाएगा, राइट। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब एक में भी हो तो आंसर ट्रू, और फॉर ऑल मतलब सब के लिए, सब चेक करनी पड़ेगी सारी। इसमें क्या है, एक वैल्यू मिल गई थी आपको तो बात खत्म, लेकिन डी वाले में फॉर ऑल बोला था इसलिए सब वैल्यू चेक करनी पड़ी। पक्का? यार एक स्माइल हो जाए ना फिर, ठीक है। यस, बस स्माइल वाइल करते हुए पढ़ो। तो ये हुआ हमारा क्वांटिफाइड एंड क्वांटिफायर। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट बहुत इजी, लेकिन लास्ट ईयर ये डिलीटेड था। लास्ट ईयर के अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो ये डिलीटेड में था ना, तो आपको दिखेगा ही नहीं वहां पर, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए कोई डिलीटेड नहीं है। तो ड्यूअल का मतलब होता है कि जहां जहां टी, बहुत सिंपल है, जहां जहां टी मतलब टोटोलॉजी, वहां हम सी से रिप्लेस करेंगे, राइट। जहां जहां और, वहां वहां हम एंड से रिप्लेस करेंगे, बस यही ड्यूअल होता है। जहां जहां कैपिटल एफ, उसको हम कैपिटल टी से रिप्लेस करेंगे, राइट। तो फॉल्स को ट्रू से, टोटोलॉजी को कंटिंजेंसी से, उल्टा भी है ना, कंटिंजेंसी से टोटोलॉजी, उल्टा भी, एंड और का भी उल्टा भी। ठीक है, तो ये रिप्लेस करने पे जो हमें नया स्टेटमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, राइट। सिंपल सिंपल है ना। ड्यूअल का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखो पी और क्यू है, तो पी और क्यू का ड्यूअल क्या हुआ, पी एंड क्यू, जहां और है वहां एंड हो गया। टी और पी है बेटा, तो जहां टी है वहां सी करना है, और की जगह एंड करना है, तो देखो ना, देखा, राइट। टी एंड पी है तो टी की जगह सी, एंड की जगह और। देखो ना ड्यूल, ड्यूअल कैसे हो रहा है, टी एंड पी, इसका ड्यूअल, तो हमें पूछता है ड्यूअल ऑफ, तो इसका ड्यूअल क्या होगा, टी की जगह सी, एंड की जगह और। स्टेटमेंट को कुछ धक्का नहीं पड़ेगा, स्टेटमेंट को कुछ धक्का नहीं पड़ेगा, निगेशन में कोई चेंज नहीं होता, बस ये 3 चेंजेस आपको देखने हैं। दिस आर द ओनली 3 चेंजेस दैट यू नीड टू फोकस ऑन। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत। चलिए 1 मार्क का क्वेश्चन था, ड्यूअल बताओ, तो हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे, है ना। तो ड्यूअल इज, पी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। एंड का क्या होगा, और। माइनस पी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे ना माइनस हटाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर आपने गलती की है तो यार नहीं करना है आपको। और फॉल्स का क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप सब समझ रहे हो क्या करना है मुझको, तो बस एंड और एफ टी टी सी छोटा अगर है तो वो सब करना है बस। और को भी कोई चेंज नहीं करेगा, यहाँ गलती हो जाती है और को चेंज करते हो और 1 मार्क आप चला जाता है आपका। ठीक है, एक और, चलिए, है ना। तो ड्यूअल ऑफ दिस, तो अगेन पहले का तो हम डायरेक्ट 2 मार्क का है तो आंसर, सो ड्यूअल इज, है ना। तो नॉट पी को कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर। एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा सर। ब्रैकेट को कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, क्यू वैसा ही, और बन गया एंड, सी क्या बन गया, टी बन गया ना। सारे चेंजेस आ रहे हैं ना ध्यान में आपके, एक एक मार्क लेके जाइए, एकदम सिंपल सिंपल है। अरे डिलीट देखा था आपने, बहुत सिंपल चीज हुई थी। श्वेता इज अ डॉक्टर और सीमा इज अ टीचर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ड्यूअल इज, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, और की जगह एंड की जगह, तो श्वेता इज अ डॉक्टर, और की जगह क्या आ जाएगा, एंड सीमा इज अ टीचर। समझे आप? हाँ, ड्यूअल में 2 मार्क मिल गए हमें अच्छे से। यस, तो एक और कंसेप्ट हमारा बहुत ही फास्ट, बहुत ही चुटुक सा कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक, बहुत अच्छे है ना। बहुत सारे बच्चे तो थक गए होंगे अब, अरे सर, है ना, बहुत लंबा हो गया ये तो। वन शॉट तो यही होता है ना मेरे बच्चे, है ना। वन शॉट वीडियो है ये, वन शॉट, वो भी एकदम आराम से बैठ के, हाँ बस करते जाना है, पढ़ते जाना है, सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करना है। बोर्ड्स में पूरे पूरे डिफरेंट क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं ना, सारे यहाँ आ जाएंगे। अगर आपने ये वन शॉट किया तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है।
चाहे सीईटी हो चाहे बोर्ड्स हो। ठीक है, चला। अब नेक्स्ट है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब मैं निगेशन करूंगा किसका, एंड का, जो कि हमारा कंजंक्शन है। निगेशन करूंगा और का, निगेशन करूंगा इम्प्लीकेशन का, निगेशन करूंगा निगेशन का ही, निगेशन करूंगा बाय या डबल इम्प्लीकेशन का। इसके आंसर्स क्या आते हैं ना, वो सब हमें ध्यान से देख के रखने हैं। राइट, तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अनदर, जैसे मैंने कहा था ना कि बहुत श्योर है क्वेश्चन आता ही आता है, वैसे ये है। तो ये भी एक 5 स्टार टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो पहला सीआईसी था ये। तो ये क्वेश्चन हमारे 100% आने वाले क्वेश्चन में होते हैं। ठीक है, यस सर। सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन, वैसे तो हमें पता है निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है ना, डी मॉर्गन्स देखा था ना आपने। पी एंड क्यू का निगेशन क्या होता है, तो आप ये माइनस अंदर जाता है तो माइनस पी एंड बन जाता है और माइनस क्यू, है ना, ऐसा हो जाता है। स्टेटमेंट भी, स्टेटमेंट भी अगर जैसे यहाँ पे कहा है 6 इज इवन एंड परफेक्ट नंबर, तो क्या होगा 6 इज नॉट इवन। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा, 6 इज नॉट इवन। और ये हो गया और, तो और नॉट नाइदर नॉर सब लिख सकते हैं ना, और नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, पहले वाले में भी नॉट लगाना है, दूसरे में भी, और बीच में और आ जाएगा। तो ऐसे ये नया कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है। देखो ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, दोनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ट्रुथ टेबल इनके दोनों के सेम आएंगे। वैसे डिसजंक्शन मतलब नॉट के भी, तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ देखा था बेटा, फटाफट ही कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू, है ना, माइनस पी अंदर चला गया तो क्या हो गया माइनस पी, और का हो गया यहाँ पे एंड, और ये हो गया माइनस क्यू। ठीक है, तो माइनस पी एंड माइनस क्यू, समझे बेटा ना, और का एंड, इस तरह ये हो गया है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, तो हमें पता है सर ये। ओके, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, अब ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम सबको पता है, अभी हमने देखा था एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स में, P implies Q इज इक्वल टू क्या था, माइनस पी और Q। तो इसका निगेशन क्या होगा मेरे बच्चों, जब आप माइनस लगाओगे तो इस पे भी माइनस लगेगा ना, और आपने सॉल्व किया देखो, तो ये माइनस गया तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया P, और का बन गया यहाँ पे एंड, और Q के यहाँ पे भी क्या आ गया, निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो आप डायरेक्टली याद रखते हो तो बहुत ही बढ़िया, निगेशन ऑफ P implies Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड नॉट Q। याद रखोगे डायरेक्टली, पक्का ना, याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो इस पे हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसको, हाईलाइट करके रखिएगा इसको। ठीक है, तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, वैसे निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल सर, सो P implies Q का इक्विवेलेंट फॉर्म हमको पता था, क्या था सर, तो माइनस पी और Q एंड माइनस Q और P। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको ऊपर में, अभी नहीं पता था तो देख लीजिएगा। और अब जब मैं निगेशन करूंगा तो ये सब जगह माइनस जाएगा बेटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और का हो गया एंड, और ये माइनस क्यू हो गया। अगेन ये बीच में एंड है वो और हो जाएगा, यहाँ पे ये क्यू बन जाएगा, और का यहाँ पे एंड, और माइनस पी हो गया। ठीक है, तो ऐसा ये आएगा बाय कंडीशनल का निगेशन। ठीक है, तो निगेशंस जो है आप लिख लो, देखो हम एक पेज पे लिख लेते हैं, आप भी ये वाला पेज लिख लेना जो बना रहा हूं मैं। तो ये तो डी मॉर्गन्स लॉ से हो गया, तो माइनस पी एंड का और माइनस क्यू, है ना, ये लिख लो फटाफट, चलो चलो पॉज करके लिख लो। ये भी क्या होगा माइनस पी, और का हो गया एंड माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस पी, है ना, नॉर्मल पी। यस सर, इसका आंसर क्या, पी एंड नॉट क्यू, पक्का है ना, यस, याद ही रखना डायरेक्टली पी एंड नॉट क्यू, इसका पी एंड नॉट क्यू और क्यू एंड नॉट पी। ठीक है ना, यस सर। और हाँ, क्वांटिफायर्स में भी ऑल का बन जाता है सम, है ना, यस। तो ये इसका निगेशन क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, मतलब सम नेचुरल नंबर्स, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। समझे आप, इसका निगेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ऑल का हो जाएगा सम, और सम अगर होता तो उसका हो जाता ऑल। ठीक है, तो क्वांटिफायर्स का भी निगेशन, समझने वाली बात थी यहाँ पे। अच्छा है ना, निगेशन पे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं,
हाँ, विल सी सम क्वेश्चंस हियर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, आप पॉज कर करके लिखते रहो अगर आपको कहीं पे भी लग रहा हो। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। इफ इट स्नोज देन, इफ देन है मतलब बेटा आप पहले वाला पार्ट कर रहे हो तो आप कह सकते हो ना पी क्या है, इट स्नोज, ठीक है। क्यू क्या है बेटा, गजश्री डज नॉट ड्राइव। तो ये दिया हुआ क्या है, P इंप्लाइज Q है और आपको इसका निगेशन चाहिए है ना। निगेशन ऑफ बोला ना बेटा आपको, इसका निगेशन चाहिए है ना बेटा, क्लियर। यस, इफ देन का मतलब निगेशन का, तो इसका निगेशन क्या होता है, इट इज इक्वल टू, याद किया हुआ है ना आपने, P एंड नॉट Q। आपको पहले सिंबॉलिकली बताना पड़ेगा और उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है, P एंड नॉट Q मतलब अब इफ वगैरह आएगा क्या, नहीं, इट्स नोज एंड, Q का नॉट लगाना है, एंड गजश्री, है ना, डज नॉट ड्राइव का भी नॉट ना, डज नॉट ड्राइव का तो एंड गजश्री डज ड्राइव या ड्राइव्स, ठीक है। देखो ये हमारा क्यू है, सर ये नॉट लगा हुआ है तो इसको माइनस क्यू ले ले, क्या मैं इसको नॉर्मली क्यू भी लिया तो इसका माइनस क्या होगा, ये हट जाएगा, नॉट का भी नॉट क्या हो गया, तो हट गया। फिर बताऊं मैं आपको, प्लीज कंफ्यूजन नहीं, इट्स नोज इफ के बाद जो होता है वो हो गया मेरा पी, देन के बाद जो हो गया वो क्यू, ऐसे हमने चाह रखा है। तो हमको इसका निगेशन निकालना है, तो पी एंड नॉट क्यू, तो पी पहले आएगा तो इट्स नोज पहले आएगा, एंड इसका निगेशन सर, तो नॉट का भी एक और नॉट मतलब एंड गजश्री ड्राइव्स, खत्म, ओके। सेकेंड पार्ट, निगेशन पूछा गया ना इसका, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट, ये दिया हुआ है हमको, एक्स स्क्वेयर इज लेस देन एक्स, तो बेटा इसका निगेशन क्या होगा ना, तो निगेशन विल बी, देयर एग्जिस्ट का हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट, जहां जहां पे भी देयर एग्जिस्ट है वहां पे क्या होना चाहिए, फॉर ऑल होना चाहिए। और ये इसको आप उल्टा कर दो तो एक्स स्क्वायर, लेस का उल्टा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ऐसा भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर लेस देन की जगह आप कट भी ऐसा भी कर सकते हो ना, यू कैन डू बोथ वेज, यहाँ पे कैंसिल कर दिया मतलब आपने उल्टा कर दिया, या लेस देन का आप ग्रेटर देन नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएगा, ये ध्यान रखना ना, लेस देन का अपोजिट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड दिस इज माई आंसर। मिल गया आपको 2 मार्क्स, है ना, ऐसे करने में आपको पूरे पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पक्का है ना, निगेशन कैसे कैसे हो रहा है, देखो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 2019 का भी देखो, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ए वाला पार्ट आप समझ रहे हो, इफ देन वाली बात है, तो इफ के बाद और देन के बीच में जो है वो पी आएगा मेरा, तो पी क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ, आपको लिखना है ना, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर, आपको उसे ठीक से लिखना है मेरे दोस्त, है ना। देन इट इज अ रोम्बस, तो इट इज देन के बाद जो इट इज अ रोम्बस, एक एक मार्क के लिए, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट P एंड नॉट Q, सिंबल्स हमेशा लिखने हैं और उसके बाद में स्टेटमेंट, P मतलब वही डायगोनल्स वाली बात, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर, पूरे मार्क्स चाहिए ना, ठीक है। एंड, देखिए एंड, क्यू एंड आया यहाँ पे देख रहे हो ना आप, और क्यू का नॉट करना है, क्यू क्या था, इट इज रोम्बस, तो एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, कुछ भी चीज गड़बड़ होगी ना यहाँ से तो गड़बड़। और ये सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहला पार्ट ठीक खत्म, यस बहुत अच्छे। अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट, मैंगोज आर डिलीशियस बट, बट मतलब क्या, एंड होता है ना, तो पी और क्यू यहाँ पे भी डिफाइन करना है आपको, तो पी क्या है, मैंगोज आर डिलीशियस, हमेशा लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए, पूरे मार्क्स चाहिए मुझको सर, बट एक्सपेंसिव, तो क्यू क्या हुआ, बट के बाद एंड एक्सपेंसिव या जो भी है, तो एक्सपेंसिव या मैंगोज आर एक्सपेंसिव, है ना, ये लिख सकते हो। तो ये दिया हुआ क्या है, P एंड Q, इसका निगेशन चाहिए है मुझको, हमेशा सिंबल पहले, तो ये क्या होगा, माइनस अंदर तो माइनस P, एंड हो गया और माइनस Q, और अब लिखोगे, अब स्टेटमेंट, तो मैंगोज, पहला वाला P का निगेशन ना बेटा, तो P है ये, तो मैंगोज आर नॉट डिलीशियस, ये है ना, और हो गया क्योंकि यहाँ पे एंड था, बट मतलब तो यहाँ पे आएगा और नॉट एक्सपेंसिव,
समझ गए? है ना, समझे ना सर? बट मतलब एंड होता है क्या? हाँ, एंड होता है बट का मतलब, ठीक है। ऐसे कौन कौन से होते हैं सर? और तो आप थोड़ा सा ना जैसे प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। देखिए ये इसको भी, अ पर्सन इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो हम ना यहाँ पर ही करते हैं ऊपर में थर्ड पार्ट। तो पहले पी लिखोगे आप, तो पी क्या होगा? पी है पर्सन इज रिच। इफ एंड ओनली इफ के बाद जो है वो क्यू हो जाएगा, तो क्यू क्या हुआ? ई इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, ओके। तो अब आपका जो है पी बाई इम्प्लाइज क्यू का निगेशन है बेटा, ना मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि यार थोड़ा सा ना खिचड़ी ना हो। लेट्स टेक अनदर कलर, ओके। सो ये निगेशन चाहिए मुझको सर इसका, है ना, पी बाई इम्प्लाइज क्यू का। तो यार थोड़ा बड़ा था लेकिन कोई बात नहीं, हमको पी इम्प्लाइज का पता है ना, याद है? तो क्या था? पी एंड नॉट क्यू, वही रहेगा इसका भी। और क्यू एंड नॉट पी। यार अब इसको सेंटेंस में भी लिखना है आपको, यस। इसको सेंटेंस में भी लिखना है, दैट इज अ मेजर टास्क हियर। तो पहला वाला लिखेंगे आप, पी मतलब अ पर्सन इज रिच। कोई बात नहीं है ना, आराम आराम से लिखो, गलत नहीं होना चाहिए। अ पर्सन इज रिच एंड, एंड नॉट क्यू मतलब क्यू का उल्टा, ही इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, ओके। अब बीच में और है, कोई बात नहीं, आप और लिखो। और फिर क्यू एंड, क्यू पहले लिख दीजिए। क्यू क्या है? ही इज अ सॉफ्टवेयर, तो पर्सन इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ पर्सन इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड, राइट, ही इज नॉट रिच, ठीक है। या जगह नहीं थी इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा, बट आई एम श्योर कि आप समझ रहे हो, आप फॉलो कर पा रहे हो मुझको, ठीक है। तो ये पूरा याद रखना पड़ेगा क्या सर? हाँ यार, ये कुछ चीजें हैं जो हमें बार बार लिख लो। अभी याद नहीं है आपको, कोई बात, अभी लिख लो, नोट्स बना लो अच्छे से, है ना, मतलब बार बार पढ़ते रहेंगे तो याद होगा ही होगा ना, राइट। वैसे कुछ लॉजिक भी है इसको याद रखने के, ठीक है। यस सर, बहुत बहुत बढ़िया। कभी कभी सिंबल्स में भी आते हैं, अभी तो स्टेटमेंट थे, सिंबल्स में भी आते हैं कि इसका निगेशन बताओ। तो ये इसका निगेशन, निगेशन ऑफ पी, निगेशन क्या था? हम ब्रैकेट डाल देते, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस पी हो जाएगा। एंड का हो गया यहाँ पे, और इसमें भी निगेशन आएगा ना, क्यू इम्प्लाइज आर का भी निगेशन आएगा, ठीक है। आप और सॉल्व करो तो माइनस पी ऐसी, और इसका निगेशन कैसे होता है इम्प्लीकेशन का, पता है ना, पहला एज इट इज और दूसरे में यस एंड नॉट आर हो जाता है। आपको याद है ना, याद है कि नहीं? पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन, ठीक है। पहला एज इट इज पी एंड नॉट क्यू। तो वैसे यहाँ क्यू और आर है, तो पहला एज इट इज क्यू एंड नॉट आर। तो आप कंपेयर करो, सबसे पहले तो माइनस पी होना चाहिए शुरुआत में, ये है क्या? नहीं है। माइनस पी है लेकिन बाद में एंड नहीं और होना चाहिए, ये भी नहीं है। माइनस पी और एंड नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। इतने से भी काम बन गया मेरा, यस। तो दिस इज आवर आंसर, मार्च 2016 का आंसर डी है। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और वैसे तो सीटी में बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के। देख रहे हो, अच्छा लग रहा है अभी तक? पक्का? है ना, बहुत बहुत बढ़िया। बस अब हम आ ही गए ऑलमोस्ट, अब एंड होने वाला है ना, थोड़ी सी चीजें बची है और इजी इजी चीजें बची है। सर काय का इजी? लॉज ऑफ लॉजिक सबसे डिफिकल्ट है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कर ले। पक्का? पानी वानी पीना है? पी लो, मैं तो पीते रहता हूँ बीच बीच में ना, एक बॉटल पानी तो पी लेना चाहिए आपको इस पूरे 2 घंटे में। आइडेम पोटेंट, आइडेम पोटेंट का मतलब क्या? कि पी एंड पी इज इक्वल टू पी, मतलब दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, तो यार एंड करो और करो, इट विल बी सेम। कम्यूटेटिव, तो और में आप पी और क्यू लिखो या क्यू और पी लिखो, एक ही बात है ना। तो और सीक्वेंस का भी। एसोसिएटिव लॉ, अगर सारा ही एंड है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? कि पी एंड क्यू एंड आर है तो ब्रैकेट कहीं पे भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। मतलब आप किसी को भी पहले कर लो, इन दोनों को पहले करो, इन दोनों को पहले करो, या पूरा खोल दो, ब्रैकेट नहीं भी डालो तो भी चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ, है ना, एंड के साथ भी और के साथ भी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो मैंने पहले बताया था, फिर पी एंड दोनों के पास जाएगा तो पी एंड क्यू हो जाएगा, राइट। तो देखो पी एंड क्यू पहला ब्रैकेट, फिर और पी एंड आर हो गया, ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डी मॉर्गन्स तो हमने देखा ही है। अब ये आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? पी एंड ट्रू, राइट, ये क्या होगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट लॉज है ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। एक जो इंपॉर्टेंट लॉ है मेरे लिए वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। बहुत सारे लॉज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है? पी एंड क्यू और आर, तो ये पी एंड क्या करेगा?
पहले इसके आ जाएगा जब मल्टीप्लीकेशन होता है, पी एंड गया पहले क्यू के पास जाके खड़ा हो गया। फिर यहाँ पे और है तो हम भी यहाँ और करेंगे, फिर पी एंड पूरा आर के पास हो गया, पी एंड आर है ना, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव है। राइट, अगर वैसे ही सिंबल में बाहर और होता अंदर एंड होता, सर दोनों सेम होते तो वो तो फिर कोई बात ही नहीं है ना, हमने देखा ना, कहीं पे भी रखो फिर तो ये क्या हुआ, अगेन डिस्ट्रीब्यूट, तो पी और जाके क्यू के पास खड़ा हो गया बेटा, एंड पी और जाके आर के पास खड़ा हो गया। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। फिर एक और लॉ है जिसका नाम है आइडेंटिटी लॉ। लॉ के नाम याद रहने का कोई जरूरत नहीं है, रहे तो बहुत अच्छा। पी एंड ट्रू विल बी, आप देखो एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, तो ये अब डिपेंड करता है पी पे। पी अगर ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू है, पी अगर फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स है, तो इट विल बी नथिंग बट पी। लेकिन पी एंड फॉल्स अगर होता तो पक्का आंसर फॉल्स होता। फिर से सोचो, फिर से देखो, पी एंड फॉल्स में क्या हुआ, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। यहाँ पे ट्रू में क्या हुआ है, डिपेंड करता है पी पे पूरा पूरा, ठीक है ना। वैसे ही पी और ट्रू होता तो क्या आता बेटा, और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाता है, यस, है ना, क्योंकि अगर ये फॉल्स भी हुआ तब भी ट्रू है, ये ट्रू भी हुआ तब भी ट्रू, तो पी पे डिपेंड नहीं करेगा। और पी और फॉल्स में इट विल नाउ डिपेंड ऑन पी, क्योंकि अगर पी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, पी ट्रू है तो आंसर ट्रू। थोड़ा आराम से शांति से सोच के देखना इसके बारे में जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ, पी एंड नॉट पी, अगर ये ट्रू हुआ तो ये फॉल्स होगा, तो दोनों में से एक ना एक तो ट्रू और एक फॉल्स होगा ही होगा ना, तो इसलिए एंड में ये फॉल्स आ गया और में ये ट्रू आ गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ, ये बहुत अच्छा लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है ना, बहुत काम आएगा। राइट, अगर दोनों में से एक सिंबल बाहर है एब्जॉर्प्शन लॉ में, है ना, मैं फिर बता दूं, एब्जॉर्प्शन लॉ भी आप यूज कर पाओगे बहुत सारी जगहों पर, एब्जॉर्व करता है ये, इसीलिए इसका नाम एब्जॉर्प्शन लॉ है। क्या कहता है देखो, तो अगर एक पी बाहर है और अंदर उसी पी का हैंड है किसी से, तो ये क्यू को ऑब्जर्व कर लेगा, तो इसका आंसर सीधा पी आ जाएगा। ट्रूथ टेबल से आप देख सकते हो, अगर पी एंड है और अंदर पी और क्यू है तो ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, है ना, तो इसका आंसर जो है क्यू को ऑब्जॉर्व कर लेता है ये। फिर ये तो पता ही है आपको, है ना, सारा कंडीशनल लॉ है ना, हमने करा हुआ है, ठीक है, दिस इज ऑल नोन टू अस सर बाय कंडीशनल। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, है ना, एब्जॉर्प्शन, कॉम्प्लीमेंट वाला भी, है ना, ये चार लॉज है जो हमारे लिए बहुत काम के। पी एंड नॉट पी हमेशा क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये हमेशा फॉल्स होगा। पी एंड पी और नॉट पी, ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर पी ट्रू तो माइनस पी फॉल्स, तो दोनों में से एक तो फॉल्स और एक ट्रू होगा ना, तो फॉल्स एंड ट्रू इज ऑलवेज फॉल्स, फॉल्स और ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, सिंपल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। सर हमें नाम याद होने चाहिए क्या लॉज के, नहीं, कैसे काम कर रहे हैं वो याद होना चाहिए ना, नाम से ज्यादा काम याद होना चाहिए, बट लिख लो, है ना, पता कर लो ये सारा चीज। ओके सर। तो अब अगला क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि अब ट्रूथ टेबल यूज मत करो आप, यू ट्रूथ टेबल यूज किया तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, 3 मार्क का है ये आप शो करो। तो आप किसी भी एक साइड से चालू करोगे, लेट अस आई विल गो विद दिस, बड़ा जो है वहीं से शुरू करेंगे ना, ये मुझको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ ना, आराम आराम से देखना। ये क्वेश्चन है हमारा, तो आप माइनस अंदर भेजोगे तो क्या होगा, माइनस पी ना, एंड का और का एंड हो जाएगा, और ये भी माइनस क्यू, ठीक है, और माइनस पी एंड क्यू, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, माइनस पी एंड यहाँ पे भी है, माइनस पी एंड यहाँ पे भी है ना, तो हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अगर माइनस पी एंड कॉमन ले लिया, क्या बचा, माइनस क्यू, बीच में और बाद में क्यू। फिर बताता हूं मैं ये स्टेटमेंट को आपको, है ना। आपने पहला स्टेटमेंट देखा, ये क्वेश्चन है हमारा बेटा, पहली स्टेप देखिए आपने माइनस अंदर भेज दिया, तो माइनस पी हो गया, एंड का हो गया और का हो जाएगा एंड, और ये माइनस क्यू हो गया, ठीक है। अब मैं जब ऑब्जर्व कर रहा था ना, तो देखो इतना पार्ट ना मुझे दोनों में सेम लग रहा था, तो मैं इतना कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा क्या, देखो जैसा बचा वैसा ही लिख दो, माइनस क्यू और क्यू, ठीक है। यस सर, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट, माइनस पी एंड, अब देखो ये क्यू और माइनस क्यू, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हुआ ना बेटा, एक ना एक तो इसमें से ट्रू आएगा ही आएगा, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, ट्रू। कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने कहा था ना अभी, कि माइनस पी और पी विल ऑलवेज बी ट्रू, है ना, यूजिंग दिस। नाम याद है तो नाम भी लिखो, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हो बाजू में ना, यूजिंग, ठीक है, ऐसा यूज किया है ना हमने, तो ये जो भी यूज कर रहे हैं। अब ये भी कौन सा लॉ है, तो ये आइडेंटिटी लॉ है बेटा, जो भी स्टेटमेंट है उसके बाद एंड आया है, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर ये फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स, तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इट इज नथिंग बट माइनस पी, ठीक है, दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी लॉ,
ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट था, ये आइडेंटिटी था। नाम लिखना है क्या सर? नाम लिख रहे हो तो ठीक है, काम लिख रहे हो तो भी ठीक है ना, ऐसा काम था ना ये। सो हेंस प्रूव्ड हो गया ना हमारा प्रूफ। यस, आ गया जो चाहिए था। तो बस 3 स्टेप्स में 3 मार्क। लेकिन बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। कुछ अलग किया क्या मैंने? नहीं, बस आराम आराम से किया, अच्छे से किया। आप देखो स्टेप्स सारे। ओके, खुद से ट्राई करो, अभी ट्राई करो पॉज करके। ठीक है, एक और करना है। चलिए एक और करके देखते हैं सर। यस बच्चा, ना एक और सर, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं, डरना नहीं है ना, डरना मना है। ठीक है, अच्छा, देखो ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, इनके बीच में सब में और है। यस, तो हम क्या करते हैं ना, ये और है तो किसी को भी कहीं पे भी लगा सकते हो। अब ये दोनों को देखो, इन दोनों में कुछ देख रहे हो आप? एंड क्यू कॉमन देख रहे हो इन दोनों को? यस, तो हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इतना जो कॉमन है ना वो कर लेते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चालू कर रहे हैं, स्टेटमेंट से चालू कर रहे हैं, तो पी और माइनस पी हो जाएगा ये। क्योंकि इतना आपने कॉमन लिया ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इतना अगर कॉमन लिया तो P और माइनस पी बचेगा ना, और एंड Q आप बाद में लिख लोगे। ठीक है बेटा? यस सर, और P एंड माइनस Q जो आखिरी में बचा है उसको एज इट इज रखेंगे। आप सब लोग समझ रहे हो ना? आपको इतना सारा दिख रहा था तो डर गए थे आप, लेकिन मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, आपने किया कि नहीं? यस, तो यहाँ पे दोनों में मुझे एंड Q कॉमन दिख रहा था। कॉमन निकालने में क्या बचता है? P और माइनस पी। अच्छा, P और माइनस पी क्या होता है बेटा? P और माइनस पी, एक ट्रू एक फॉल्स होगा ही होगा, तो ये हमेशा ट्रू आएगा। यस, सो ट्रू एंड Q हो जाएगा ये, और P एंड माइनस Q। ठीक है? यस, अब इसमें क्या होगा? तो Q अगर ट्रू हुआ तो ये पूरा आंसर ट्रू, Q अगर फॉल्स हो तो पूरा आंसर फॉल्स, तो Q पे डिपेंड कर रहा है ना। यस, तो अगेन ट्रू एंड P इज नथिंग बट P, है ना, वी आर यूजिंग दिस, जो भी यूज कर रहे हैं साइड में लिखते जाओ, Q और P एंड माइनस। ठीक है ना? यस, अब इसके बाद क्या? तो आप ये इक्विवेलेंट है, अब इसके बाद क्या? तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, ये पहले वाले के पास जाएगा, Q और P हो जाएगा, है ना, पहला ब्रैकेट एंड ना, फिर ये दूसरे वाले के पास जाएगा तो क्या होगा? Q और माइनस Q। समझ रहे हो क्या सारे लोग? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप इसको, ये पहले वाले के पास गया, फिर बीच में एंड आया, और फिर ये दूसरे वाले के पास गया। ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छे। अगेन Q और माइनस Q जैसे ऊपर किया था वैसे ये क्या होगा? ट्रू होगा। इतना करना पड़ेगा क्या सर? यस, एंड दिस इज नथिंग बट Q और P। आप कहोगे सर ये दो ही लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आप समझ गए ना क्या इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज नथिंग बट, है ना, दिस इज नथिंग बट RHS, राइट, हेंस प्रूव्ड। यस, हेंस प्रूव्ड कर सकते हो। तो जस्ट सी द स्टेप्स, कॉमन निकालना आना चाहिए। फिर वो रूल, P और माइनस पी, Q और माइनस Q ट्रू होता है। ट्रू एंड Q, ट्रू एंड सम अदर स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ सबसे इंपॉर्टेंट। और हो गए ना हमारे कितने मार्क्स? 3 या 4 मार्क्स। ऐसे विदाउट यूजिंग लिखा होता है क्वेश्चन में कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स। और बहुत सारे बच्चों को यही सबसे टफ पार्ट लगता है, लेकिन हमें नहीं लगना चाहिए। ठीक है, पक्का? सर बहुत बहुत थक गए, 2 घंटा हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस लास्ट, बस आखिरी 10 मिनट ना खींचे रहो। ठीक है, और ये वो वाला पार्ट है जो लास्ट टाइम डिलीटेड था। ठीक है, लास्ट टाइम का डिलीटेड सिलेबस था लास्ट ईयर, लेकिन हमें आने वाला है। फिर तो बहुत सारे आपने वन शॉट देखे होंगे, उसमें ये सब नहीं मिलेगा आपको। आगे ना, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में यूजुअली आ ही जाता है ये। तो ये है एप्लीकेशन टू स्विचिंग सर्किट। अगर सीधे सीधी बात करें तो यार ये स्विच, है ना, जो भी हमारे स्विचेस होते हैं बहुत सारे घर में, वो ऑन है या ऑफ है, राइट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो स्विच में बैटरी लगी होती है, लैंप जलेगा या नहीं जलेगा किस पे डिपेंड करेगा? अगर ये ऑफ ऑन रहा तो, अगर ये ऐसे ही रहा तो ऑफ। ठीक है, तो हमेशा P जो है हम डिनोट करेंगे स्विच S1 को, और माइनस पी रहेगा S1 डैश, कभी S1 S2 जो भी नाम है। तो P मतलब S1 इज ऑन या S1 स्विच, हाँ, दिस विल बी P। ठीक है, और P निगेशन का मतलब है S1 डैश, डैश मतलब अपोजिट वर्क करते हैं, ये टू वे की तरह वर्क करेंगे। S1 अगर क्लोज है तो S1 डैश जो है वो ओपन रहेगा, अगर S1 ओपन है तो S1 डैश क्या होगा? क्लोज होगा, उल्टा बात करेंगे वो। ठीक है, तो Q जो लेटर है वो दूसरे के लिए बात करेगा, अगर अलग अलग स्विच है S1 S2। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, जब भी सीरीज में होंगे, आप सीरीज समझते हो ना, जब भी सीरीज में होंगे हम एंड यूज करेंगे। ठीक है, तो S1 का मतलब लेटर से P, राइट, तो हमने S1 को P कहा, S2 को Q कहा, तो इसका अगर मैं सिंबॉलिकल फॉर्म लिखूँ, है ना, सिंबल में लिखूँ इसको,
राइट। तो द लैम्प, एल कब कब ग्लो करेगा ये देखना है मुझे, तो एल विल बी नथिंग बट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू होगा। और बस वही ट्रूथ टेबल की बात करनी है, बस ट्रूथ टेबल में ट्रू जहां जहां है वहां हम एफ वन लिखेंगे और जहां जहां फॉल्स है वहां वहां हम जीरो लिखेंगे। बाकी एकदम सेम तरीके से होगा। देखो वन वन, तो एंड में क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू, एंड में एक ही होता है ना, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। राइट, बस यहाँ पे तो इसके कहते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल। क्या कहते हैं, स्विचिंग टेबल। पहले हम ट्रूथ टेबल कहते थे, अब इसको क्या कहेंगे, स्विचिंग टेबल कहेंगे। समझ रहे हैं बच्चा। तो सीरीज का मतलब यहाँ पे जब भी स्विचेस सीरीज में रहेंगे तो उसका मतलब होगा एंड। ठीक है, वैसे ही आप पैरेलल तो समझते हो ना, जैसे पैरेलल कनेक्शन है तो जब भी पैरेलल होंगे तो उसका मतलब हुआ और। तो यहाँ पे भी जो एल है, लैम्प कब ग्लो होगा, तो इसका सिंबल हो जाएगा पी और क्यू। ठीक है, अगेन इसका जब मैं क्या बनाऊँ, ट्रूथ टेबल नहीं, स्विचिंग टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल बनाऊंगा तो और की तरह। राइट, तो हमारा वही 1 0 1 0, क्योंकि ट्रू फॉल्स होता है। राइट, ट्रू ट्रू मतलब 1 1 0 0, देखो। और में क्या होता है, सिर्फ एक ही फॉल्स होता है ना जब दोनों फॉल्स हो। ठीक है, यस, बहुत बहुत बढ़िया। समझ गए ना, बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। करें हम कोशिश अब, है ना। यस, लेट्स डू टू क्वेश्चंस ताकि क्लियरली समझ जाए हमें। तो कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा P का मतलब है स्विच S1, माइनस P का मतलब है स्विच S1 डैश, Q का मतलब है स्विच S2, माइनस Q का मतलब है स्विच S2 डैश। ठीक है, अब जो भी दिया है आपको एंड, राइट, तो एंड मतलब सीरीज में, तो नाउ ओके, हम P एंड Q और फिर माइनस P और फिर P एंड माइनस Q ऐसे करने वाले हैं। तो आप देखो पहला ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट में एंड है मतलब सीरीज में आएंगे, तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ सीरीज में, ये ऐसा आएगा सीरीज में। ठीक है, ऐसा हो जाएगा बेटा। तो कैसा पी एंड क्यू है, पी मतलब S1 और क्यू मतलब S2, ये हो गया सीरीज में। अब और है मतलब इसके साथ पैरेलल, तो इसके साथ पैरेलल यानी ऐसे है ना, अलग लाइन आएगी ना पैरेलल की, और सिर्फ माइनस पी, तो एक ही स्विच है ना, तो बस आप एक स्विच दिखा दो। ठीक है ना बेटा, ये पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है सर, क्योंकि बीच में आपने देखा ना और आया था। राइट, यस, और ये माइनस पी है मतलब S1 डैश। आपको स्विचेस को क्लोज नहीं दिखाना है, ऐसे ही दिखाना है जैसे दिखा रहा हूँ, ओपन वगैरह ही। फिर बीच में और है तो फिर एक और पैरेलल हुआ। ठीक है, एक और आप पैरेलल कनेक्शन दिखा सकते हो। ठीक है, अब इस बार दो स्विचेस है, यस, तो दो स्विच दिखा दो अगेन। ठीक है, यस, बहुत अच्छी ड्राइंग होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ स्विच कौन से, पी मतलब S1, क्यू मतलब है ना S1 S2 है लेकिन डैश क्योंकि माइनस क्यू है। तो आप समझ गए अब क्या हुआ है ना, सबसे पहले पी एंड क्यू, तो पहला ब्रांच हो गया पी एंड क्यू का क्योंकि एंड है। फिर दूसरे में माइनस पी, ब्रैकेट है ना, दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। कैसे समझ में आया सर, ब्रैकेट, तो एक एक लाइन एक एक ब्रैकेट की है। अब ये सारों को आप क्या कर दोगे, बस सिंपल, इन सारों को अब एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे कहीं पे भी, और एक लैंप कनेक्ट कर दोगे, तो हमारा ये सर्किट बन गया पूरा पूरा ना, बैटरी प्लस माइनस और लैंप। तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा स्विचिंग सर्किट, जो आपको 3 मार्क दे जाएगा। समझे क्या, पक्का, एकदम आराम आराम से समझना। ठीक है, एकदम अच्छे से समझना, इजी है ना बहुत, यस। अब वेरी वेरी इजी सर, बहुत इजी है स्विचिंग सर्किट, फ्री मार्क्स है आपको ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अलग अलग टाइप्स देखने ना हमको, तो बस लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो नाउ एक्सप्रेस द स्विचिंग सर्किट इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक। ठीक है, तो S1 S2 वगैरह दिख रहा है आपको। ठीक है, तो मैं कहूंगा लेट P मतलब स्विच S1, हमेशा यही, कितने स्विचेस है, माइनस P का मतलब रहेगा स्विच S1 डैश, Q मतलब स्विच S2, माइनस Q का मतलब होगा स्विच S2 डैश। ठीक है, अब देखो ये कैसे अलग अलग लाइन में ना, मतलब पैरेलल है, तो पहले में सिर्फ और सिर्फ स्विच, तो देयरफॉर है ना, देयरफॉर हम कहेंगे कि लॉजिक फॉर्म इज, या आप एल इज, ठीक है, या सिंबॉलिक फॉर्म इज, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म इज ऐसा भी लिख सकते हो, सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिख दो। और ये क्या आएगा, तो पहले सिर्फ अकेला P है, S1 है ना P, फिर और आएगा क्योंकि दूसरी लाइन में आ गया ना, तो मतलब और, S2 डैश का मतलब माइनस Q, फिर तीसरी लाइन में आ गया तो और, दोनों कैसे एक के बाद एक है, सीरीज में है, तो S1 डैश माइनस P
एंड क्यू। पक्का समझ गए क्या बेटा? है ना, आप लोग समझ रहे हो? ठीक है। तो यूजुअली इतना हमारा 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। फिर से देखो, ये जब भी अलग अलग रो में आ गए, अलग अलग कॉलम में ऐसे आ गए ना, एक लाइन अलग एक लाइन अलग, तो मतलब और आ गया उसके बीच में। तो अकेला पी है, अकेला दिस है, तो ये अकेला, उसके बीच में और ये अकेला, और फिर ये दोनों एक के बाद एक है तो सीरीज है, और यहाँ S1 डैश है। ठीक है, ऐसा। ओके ओके। अब उसके आगे क्या बोला गया? कंस्ट्रक्ट स्विचिंग टेबल एंड राइट योर कंक्लूजन। ठीक है, स्विचिंग टेबल इज मतलब ट्रुथ टेबल बनाना। स्विचिंग टेबल का मतलब आता है ना हमें। यस, कितने सिंबल्स है? दो। तो पी क्यू कितने आएंगे? 4 आएंगे। सर टी एफ क्या तो चलेगा क्या? चल जाएगा, लेकिन यार जैसा बोला है वैसे ही करो तो अच्छा है ना। ओके, तो अपने दिमाग में करते रहो, लेकिन यहाँ पे टी एफ चाहिए तो 1 0 1 0, यहाँ पे टी एफ चाहिए तो 1 1 0 0। ठीक है, सारे टाइप्स खत्म हो रहे हैं। अब ये अलग अलग करते रहो एक एक करके। तो पी और माइनस क्यू चाहिए रहेगा, तो माइनस क्यू चाहिए ना पहले तो, राइट? माइनस क्यू बना लो। फिर आपको पी और माइनस क्यू चाहिए, तो पी और माइनस क्यू बना लो। हो गया ना पहला पार्ट। अब इसके बाद में आपको माइनस पी भी चाहिए, तो माइनस पी बना लो। फिर उसके बाद में माइनस पी एंड क्यू चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में पूरा कंप्लीट है ना। यस, तो फाइनल, फाइनल भी लिख सकते हो पूरा, अगर लिखने के लिए जगह भी नहीं हो तो। ठीक है। ओके, तो आपने देखा पी है हमारे पास, माइनस क्यू बनाना पड़ा। माइनस क्यू मतलब क्यू का उल्टा, तो 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1। ठीक है। और है सर, किन दोनों का और है? इसका और पी के साथ। तो और में क्या होता है? एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये हो गया ट्रू। एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये भी हो गया ट्रू। एक भी ट्रू तो ट्रू, तो दोनों फॉल्स है सर, तो ये हो गया फॉल्स और ये ट्रू। ठीक है। माइनस पी मतलब पी का उल्टा, तो 0 0 1 1। इसको किसके साथ देखना है मुझे? क्यू के साथ एंड करना है। अच्छे से देखना कौन सा कॉलम। तो एंड में दोनों ट्रू, दोनों वन, तो वन होना चाहिए, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 और ये 0 हो गया। समझे? पक्का एंड समझते हो ना? यस। अब फाइनल में क्या है? फाइनल में क्या है? ये वाला और ये वाला और में है। ठीक है, ये और ये और में है। और मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये देखो ट्रू है। एक भी ट्रू तो ट्रू, ये भी ट्रू है। ये देखना है ना 0 और 1, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। हमेशा 1 है, मतलब क्या? तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ये एक टोटोलॉजी है। कंक्लूजन इज लैम्प ग्लोज ऑलवेज। ये कंक्लूजन मतलब ये लैम्प हमेशा ग्लो करता रहेगा, क्योंकि हमेशा 1 है ना ये। हमेशा 1 मतलब सारे ट्रू, मतलब हमेशा ये लैम्प जो है हम लगाए हुए हैं हमेशा ग्लो करेगा। सारे 0 होते तो इसका मतलब क्या होता कि ये लैम्प कभी ग्लो नहीं होगा, ऐसा बना दिया आपने। राइट, तो ऐसे। सो सिंस द लास्ट कॉलम हैज ऑल वैल्यूज 1, तो लैम्प ऑलवेज ग्लोज। मतलब कुछ भी कर लो आप, है ना, लैम्प हमेशा ग्लो करेगा, सारा 1 का मतलब ये आपका कंक्लूजन है। ठीक है। तो समझे आप 3 मार्क के लिए क्या क्या करना था? है ना? पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म, फिर उसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में बस अगर गलती से हमने टीएफ में लिखा है तो पेंसिल से करो, फिर इरेज कर देना। ठीक है। तो ऐसा ही हमारा पूरा चैप्टर, क्या बोलते हो, संपला? यस। तो दिस 2 क्वेश्चंस विल बी होमवर्क फॉर यू, क्योंकि थोड़े अलग क्वेश्चंस जो मैंने कराने, जितना टाइप था ना सारा करवाया है यहाँ पे, है ना। ट्रूथ टेबल में भी देखो कैसे, स्विचिंग टेबल में भी दो कैसे कैसे अलग अलग आए। एक में सर्किट दिया है, सिंबल निकालो, एक में सिंबल दिया है, सर्किट बनाओ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है पढ़ना कि पी क्यू आर के ट्रूथ वैल्यूज दिए और इसका ट्रूथ वैल्यू पूछा गया है। सॉल्व करना और कमेंट करिएगा यूर आंसर। राइट, कमेंट करिएगा प्लीज। फिर वैसे ही यही क्वेश्चन को भी ट्रूथ वैल्यूज बताने हैं आपको इसके, तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चों, है ना। मैंने बहुत मेहनत करके देखो 2 घंटा, इतना मेहनत इतना रिकॉर्ड किया है। बनता है कि नहीं आपका भी? यस। तो हमने सारी चीजें पढ़ी है ना डिटेल में, है या ना? प्लीज कमेंट करके बताइए अच्छा लगा या नहीं आपको। सारी चीजें डिटेल में, और इनफैक्ट सारे डिफरेंट टाइप्स, ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। इसके अलावा सारी चीजें धीरे से अच्छे से आराम से कवर की। ठीक है, सारे टाइप्स कवर हो गए। ये पहला टॉपिक अब हमारा खत्म, है ना, पूरा चैप्टर अब हमारा खत्म। ठीक है, ये होता है वन शॉट, कि एक बार में पूरा चैप्टर 2 घंटे में, पूरा जो हफ्ते में पढ़ते हैं लोग, 10 दिन में पढ़ते हैं, और एकदम आराम से अच्छे से खत्म, संपला। यस, गुड वर्क डन ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत अच्छे। अब प्रैक्टिस करो, है ना। अब बस आपको क्वेश्चंस थोड़े पीवाईक्यूज और करने हैं तो करो। इन्हीं जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए वही फिर से करोगे तब भी आपका प्रैक्टिस डन है। सो थैंक यू एवरीवन, है ना। लाइक करिए, शेयर करिए। देखो मैंने मेरा काम कर दिया, है ना। अब आपका काम है, लाइक करना है आपको, शेयर करना है, कमेंट भी करना है कैसे लगा क्या लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर द डे। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय बेटा।